लेकिन ये कहाँ से बोल आ गया कि ता हम किट तक कुकु तक जय कुन धरी कुकु कुकु दिन के दिन किट किट ये सब क्या हो रहा है? व्हाट इज ऑल दिस? मैंने कभी सुने क्यों नहीं है ये बोल? इनका कॉम्बिनेशन जो है वो कमाल है। जब भी ये मंच पे आते हैं तो एक अलग ही माहौल क्रिएट करते हैं। एक 17 साल का बच्चा डांस शुरू कर रहा है और वो भी श्योर नहीं है कि मुझे कथक डांसर ही बनना। ये घरानेदार है तो इनमें बात है। अरे कोई नॉन घरानेदार आके भी कुछ ऐसा कर जाता है कि घरानेदार लोग भी बैठ के देखते हैं कि वाह। बहुत खुशी है कि आपने क्लासिकल चुना। आज के ज़माने में इन चीज़ों को सब भूल चुके हैं। This is an epic performance. Unbelievable. I enjoyed it. I think it was phenomenal. ये जो आपका परफॉर्मेंस था इतना इन्हांस्ड और थिएट्रिकल था। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी डांस में ना आपका पैशन है, that this flair, there's a joy, there's a life. I can watch the two of you another 5 times to do that. वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं मेरे सामने ऑन माय फेस कि दीदी अगर अच्छा नहीं लगा तो मना कर देंगे। अरे हमने आपके एपिसोड देखे यार, आप तो कथक डांसर लगते नहीं हो। मतलब कथक डांसर कैसे लगता है भाई आदमी? कैसे लगता है कथक डांसर? अरे भैया वी आर वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। हम तो आपका इतना वीडियो देखते ही करते हैं। हाँ लेकिन वो अकेले फोन पे लेकिन सामने बोलने में क्या होगा? नहीं। मैंने कहा अगर बच्चन सर सामने बैठेंगे तो मैं परफॉर्म करूंगा, अगर वो नहीं बैठेंगे तो पीयूष प्रीति नहीं परफॉर्म करेंगे। डांस क्लास के बहुत ही बेहतरीन कथक परफॉर्मर्स जिनका नाम है प्रीति और पीयूष। अब मैं उनका हाथ पकड़ के ना ऐसे देख रहा हूँ ये अमिताभ बच्चन है। मैंने कहा दीवार, शोले, ये वो सब चल रहा है, ऐसे ऐसे खटाखट चल रहा है बैक टू बैक। अगर आप रियलिटी शो में पहले एपिसोड में आउट हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स आपसे सीख रहे हैं ना वो भी आपको क्या कहेंगे, अरे हमारे सर तो पहला भी राउंड अप्रोच नहीं कर पाए, नहीं सीखना इनसे। नमक इश्क का बहुत ही अच्छी प्यारी बात लिखी है गुलजार साहब ने। आज हम बात करेंगे इश्क की, कथक की, यूथ की, एनर्जी की, पॉजिटिविटी की। आज के जो हमारे मेहमान हैं इन्हें खिलौने के तौर पे तबला दिया गया था। बचपन से तबला वादक बनना चाहते थे। कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई कथक को लेकर, आज हम इसकी बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन सभी यूथ के लिए इंस्पिरेशन है जो कि सोचते हैं उन्होंने आर्ट फॉर्म को सीखने में बहुत लेट कर दिया। उनकी उम्र 15 या 20 साल की हो चुकी है क्योंकि इन्होंने भी 17 साल की उम्र से कथक को सीखना शुरू किया। कैसे इनकी जर्नी आगे गई कथक के फील्ड में, इन्होंने डांस प्लस जैसे बहुत बड़े शो में परफॉर्म किया और कथक को एक शुद्ध आर्ट फॉर्म की रूप में लेके गए। इन्होंने अमिताभ बच्चन सर के साथ स्टेज साझा किया है, इन्होंने AR रहमान सर के साथ स्टेज साझा किया है। इनकी कहानी के किस्से आज हम सुनने जाएंगे। इन्होंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल मंच पर परफॉर्म किया है। तो आज हम स्वागत करते हैं पीयूष चौहान जी का। पीयूष चौहान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ताल तत्वा की कथक की पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच। तो सर हम बात करते हैं आपके बचपन की। जी। आपका एक लेगेसी था परिवार में, उस लेगेसी को आपने तोड़ा जिसे कहते हैं। आपको प्रेशर था कि एक घर में कथक कीजिए, डांस कीजिए, आपने एक तबले को चुना या जाकिर हुसैन साहब के साथ आपका एक कनेक्शन रहा है। तो ये कैसे रहा जर्नी आपका? बचपन में हम लोगों को ये बताया जाता है, मतलब बताया भी नहीं जाता, ये समझ साझा हो चुकी होती है कि घर में कलाकारों का आना जाना लगा रहता है। 3-4 साल के बच्चे देख रहे हैं, कभी कोई सारंगी लेके आ रहा है, कोई तबला लेके आ रहा है, कोई गाना गा रहा है। तो हमें लगता था यही जो हैं वही खिलौने हैं जिनसे ये सब खेल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे माता पिता या हमारे घर का जो माहौल होता है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्ट फॉर्म के अंदर बढ़ने के लिए। तो हम देखते थे कि ये साज़ है तो बचपन में बजाना, धीरे धीरे हाथ वाथ चलाना शुरू, जो भी चीज़ सामने आती है वो तो बच्चे के लिए खिलौना ही होता है। तो धीरे धीरे बजाना शुरू किया तबला, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे कान में जब हम पैदा हुए तो पिताजी ने बोला कान में कि भाई तबले के बोल बोल दो, क्योंकि हमारे दादा ने बोला कि इनके तबले के बोल बोल दो और डांस के बोल बोल दो। तो उन्होंने तबले और डांस के दोनों के बोल तो बोले, बट मेरा रुझान जो था वो पूरा तबले की तरफ था। इसीलिए जाकिर हुसैन साहब को, मतलब हमारे घर में वो आप कैसेट के दौर से DVD तक, उसके बाद टू द सोशल प्लेटफॉर्म, ही इज़ द ओनली वन हु हैज़ लिव्ड ऑल दैट एरा फ्रॉम दैट टाइम। तो हमारे लिए क्या, मतलब पूरी दुनिया के लिए ही वो तो इंस्पिरेशन है। लेकिन
जब ये जर्नी शुरू हुई तो पता नहीं था कि ये जर्नी शुरू हो रही है, बस ये था कि हाँ जैसे हम लोग वही घर में रहते हैं वैसे ही वही करना है। तो इट वाज काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो पानी में ही पैदा होके वो अपना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि पापा ने, हमारे पिताजी ने बोला कान में बोल तबले के, तो धीरे धीरे वो हाथ पैर, घर का माहौल था, वो सब चीज़ें चलती रही। और 4 साल की उम्र में मैंने पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस किया। तो मेरे तबले का हाइट थोड़ा ऊपर होता है, मतलब यूजुअली ना, तो मुझे नीचे कुशन्स लगाए गए थे 3, मुझे याद है मेरी पिक्चर भी एक, वो 3 कुशन्स लगाए गए थे ताकि हाथ पहुंच जाए तबले तक। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और चलते चलते मेरे पिताजी श्री ललित चौहान जी से मैंने तबला सीखा, फिर उसके बाद चरणजी लाल जी से भी सीखा। तो जब वो दौर चल रहा था तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ तबला प्लेयर। मेरे को सिर्फ तबले के कॉन्सर्ट समझ में आते थे बिकॉज आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ रिदम। लय को काटना, लय यहाँ से, ये इट्स ऑल मैथ्स यू सी। लेकिन आई वॉज नॉट गुड इन मैथ्स, बट आई डोंट नो हाउ दिस थिंग वॉज हैपनिंग। तो ये चल रहा है एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ बिग कॉन्फ्रेंस दैट इज़ हरिवल्लभ सम्मेलन, वो जालंधर में होता है। तो मैं वहाँ तबला बजाने के लिए गया, कंपटीशन था वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है वो। बट आई वाज परफॉर्मिंग फॉर द जूनियर लेवल। तो जब मैंने वहाँ परफॉर्म करने के लिए, मैंने सोचा मैं तो बहुत अच्छी तैयारी करके गया हूँ, बहुत अच्छी तैयारी करके गया हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो आई हैव सीन ट्रेमेंडस तबला प्लेयर्स ऑफ माई एज, और वाकई में इतना रियाज, मतलब क्या उम्र है। पंजाब में वैसे भी बहुत संगीत की बड़ी, उसको बहुत एक अलग दर्जा दिया जाता है। तो मैंने देखा कि भाई वो ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस, मतलब स्टेज पे जाने से पहले इतना ज़बरदस्त वार्म अप कर रहे। सो एंड माय ग्रैंडफादर वाज ऑलवेज, वो नाराज़ रहते थे कि भाई तुमने, मेरे पिताजी को बोलते थे कि तुमने तबले के बोल बोले, डांस के ठीक से बोले थे कि नहीं बोले थे, डांस के नहीं करता है ये। बट हाल फिलहाल तो मैं तबले के लिए कॉन्फ्रेंस में था, मैंने वहाँ परफॉर्म किया और आई वॉज लाइक व्हाट, इट वॉज 6 to 8 minutes, बट मैंने ज़्यादा परफॉर्म कर दिया था। सो आई गॉट डिस्क्वालीफाइड ओवर देयर। ओके। बजाया, सबने कहा अरे आपका पोता बहुत अच्छा बजाया, और पिताजी को भी बहुत बहुत अच्छा बजाया। बाद में पता लगा टाइम से ज़्यादा बजा दिया। तो वक्त के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। तो आई आज माई फादर, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आए तो हुए हो, चलो यहाँ पंजाब में यूथ फेस्टिवल बहुत होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप चल के किसी शागिर्द के साथ तबला बजा दो। मैंने कहा हाँ हाँ, तबला तो मैं, भाई तबला तो मैं अच्छा बजाता हूँ अपनी नज़र में। तो मैं पहुँच गया उनके साथ तबला बजाने के लिए। तो जब वो डांसर डांस कर रही थी तो आई कुडंट प्ले विथ हर बिकॉज डांस के बोल बहुत अलग हैं और मैं अभी तक तबले के ही बोलों के इर्द गिर्द था। तो मैंने जब बजाना शुरू किया, अभी मैंने कहा ये हमने सुना दादा तिट्टे धादा तिन्ना ताता तिट्टे दादा दिन्ना, ये सब दाती दागिना दादा के मतलब कायदे वगैरह जितने भी चीज़ें थी वो हमें याद थे। लेकिन ये कहाँ से बोल आ गया कि ता हम किट तक किट तक कुकु तक जय कुन धरी कुकु कुकु दिन के दिन किट किट, ये सब क्या हो रहा है, व्हाट इज ऑल दिस, मैंने कभी सुने क्यों नहीं है ये बोल। सो आई आस्क्ड माय फादर कि मैंने कहा ये तो बड़ा, मतलब मैं एक लेगेसी से भी हूँ और मुझसे हो नहीं रहा है तो मैं करूँ क्या है यहाँ पे। तो माय फादर सेड बेटा दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वांटेड टू बी मेक यू अ कथक डांसर। बट मैंने कथक की तरफ मैं भागता था थोड़ा सा, उसके रीजंस भी हम शेयर करेंगे। तो मैं भागता था उस चीज़ से कि नहीं कथक नहीं, तबला, तबला इज समथिंग। जाकिर हुसैन साहब, लुक एट हिम, ही इज़ लाइक सो गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग, इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द ग्लोब। तो एक क्रेज़ अलग था वो 15-17 साल के पीयूष चौहान में। तो बजाया तो बजा नहीं पाए, तो फिर पिताजी ने कहा अगर डांस के साथ बजाना है तो डांस सीखना पड़ेगा। ऐसे डांस के साथ बजाने के लिए डांस क्यों सीखना है? कहते यही है कि क्योंकि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने भी सितारा देवी जी से कथक सीखा है बाकायदा खड़े होके। दैट्स व्हाई ही वाज द ओनली वन कि, और मुझे अभी तक तबला प्लेयर ही बनना था। सो आई सेड ओके कि थोड़ा टाइम तक डांस सीखेंगे और फिर वापस तबले में आ जाएंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि डांस के साथ कैसे बजता है। बट दैट वाज द चेंजिंग पार्ट। माय फादर टुक मी टू पंडित राजेंद्र गंगानी जी, जयपुर घराने के हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, और वो उनके पास लेके गए। तो उन्होंने कथक केंद्र में, गुरुजी बहुत ही वेलकमिंग है, तो उन्होंने खड़े होकर अपनी सीट पे उनको बिठाया कि बैठिए आइए। तो जब मुझे देखा तो वो समझ गए होंगे कि अपने भाई पुत्र को लेके आए हैं कि सिखाना होगा या कुछ करना होगा। तो कहते अच्छा आपका बेटा क्या करता है, पूछा उन्होंने। कहते तबला बजाता है। क्या डांस कभी नहीं किया, क्या बात कर रहे हो, आपके तो घर में मतलब
आपके तो पिताजी भी, आप भी खुद भी डांस करते रहे, तो क्यों नहीं किया डांस? तो मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा उनको एक जवाब दिया कि कोरा कागज़ है आपके लिए ये, आप चाहे जैसे रंग भर लीजिए अपने। और शुरू से जो नींव है ना, वो मतलब कहते हैं ना, जैसे पिता एक होता है तो गुरु भी एक ही होता है। तो वो बातें शायद उस टाइम के लिए तो मैं छोटा था, लेकिन अब मुझे समझ में आती है कि क्या वो चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया और फिर मैंने कथक केंद्र में सीखना शुरू किया डांस धीरे धीरे। स्टिल माई टारगेट वॉज टू बी अ तबला प्लेयर, बट व्हेन आई वेंट टू कथक केंद्र, ये कथक केंद्र उस कथक केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ जो मंडी हाउस में हुआ करता था। और उस टाइम की बात कुछ और ही थी, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक रियाज ही रियाज होता था। देयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, देन आई केम टू डांस। ऐसे ऐसे करके फिर आगे जर्नी धीरे धीरे हम लोग उस तरीके से। जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि समय के साथ चलना चाहिए। जी समय बड़ा बलवान होता है। जी। उस बच्चे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि सोचता है मेरी उम्र 15 या 20 साल हो गई है, चाहे मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, पहले बचपन में बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, आपने इसको कैसे कॉप अप किया? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि उस बच्चे को प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, जो इतने साल का जो गैप है वो कैसे आपने कवर अप किया? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने 15-17 साल की उम्र में डांस शुरू किया है तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट हम आप मुझे देख सकते हैं। आई स्टार्टेड माई डांस इन 17 और स्टिल आई वॉज नॉट श्योर टू बी अ कथक डांसर। सही जी। तो अभी एक 17 साल का बच्चा डांस शुरू कर रहा है और वो भी श्योर नहीं है कि मुझे कथक डांसर ही बनना है। तो मेरे लिए ये था कि अगर किसी चीज़ को चूज़ कर लिया है तो अब उसे करना, मतलब ज़िद बहुत ज़रूरी है जीवन में, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। तो जब मेरे को रुझान हुआ कि मेरे को अब कथक करना है, तो आई विल टेल यू कि 6 साल तक ये एकदम गिना हुआ पीरियड है। शुरू के 6 साल ऐसा कोई दिन नहीं है जो मैंने, मतलब सुबह घुंघरू बांधना, मैं कोई मतलब मैं ये नहीं मानता कि घंटों के हिसाब से रियाज होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत थी उस वक्त, क्योंकि बहुत लेट शुरू किया था। तो ज़िद ये थी कि रियाज जो है ना, रियाज कलाकार का बैंक बैलेंस है जी। कलाकार का बैंक बैलेंस जो है वो रियाज है, जिसे वो सही टाइम पे इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर बना लेता है। तो मुझे ये चीज़ तो पता थी कि रियाज तो करना है, लेकिन किस दिशा में करना है, किस तरीके से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप दरवाज़ा बंद करके लगे हुए हैं और बाहर आ रहे हैं तो जी आज तो मैंने 6 घंटे किया क्या जी, कर ताते ही थी तक, इसीलिए मैं या यही चीज़ें कर रहे थे। जो मतलब सोच, रियाज के पीछे आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। आपको कोई भी गुरु नृत्य सिखा सकता है, कोई भी गुरु आपको तालीम दे सकता है, लेकिन रियाज के पीछे अपनी सोच होनी बहुत ज़रूरी है कि मुझे किस किस्म का रियाज करना है। या फिर मैंने देख लिया, हाँ जी यूट्यूब देख लेते हैं हाउ टू डू रियाज, ऐसे नहीं होता रियाज। रियाज के लिए अपनी सोच लगानी पड़ती है, एकांत में जाना पड़ता है, खुद के साथ जीना पड़ता है और बाकी सारी चीज़ों को परे रखना पड़ता है। अगर आप लेट डांस शुरू करते हैं तो उसका एक बड़ा मुनाफा भी है और घाटा भी है। अगर आप लेट डांस शुरू करते हैं तो आपको पता है आपके पास समय कम है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट। मैं जब कथक केंद्र में था तो मेरे साथ के जितने लोग हैं दे वर लाइक, अरे तो अभी शुरू किया है, ठीक है, हम पिक्चर देख के आते हैं, हम फन एंड फूड विलेज जाके आते हैं। मुझे बड़ा, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू गो, बट दे नेवर सी कहते थे नहीं तुम रियाज करो। तो मैंने सोचा कि जिस चीज़ के लिए छोड़ा जा रहा है वो करनी तो चाहिए, एंड ऑफ कोर्स द टेबल्स विल टर्न वन डे। तो वो सारे आज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो पहले जिनके साथ में रहता नहीं था, बट सुबह से शाम तक का रियाज किया है 6 साल और एक दिन नहीं छोड़ा है। जबकि मेरी बहुत सारी ट्रैवलिंग होती थी, यहाँ वहाँ बहुत सारे काम होते थे। आजकल के तो 10 साल के बच्चों को भी बहुत काम है, कहते हैं सर थोड़ा रियाज कर लो। नहीं सर, इसकी तो वो वाली क्लासें भी है ना, टेनिस भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। सो उस टाइम पे मेरे पास भी बहुत सारे काम थे, लेकिन ये सबसे बड़ा काम था। ये काम नहीं, कर्तव्य था जी, जो निभाना था। आप लेगेसी में जब पैदा होते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि चलो आज मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। चलो आप डॉक्टर भी एक दिन में नहीं बन सकते, लेकिन चलो आज मैं कोई बिजनेस खोल लेता हूँ। वो आर्टिस्ट बिजनेस नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आर्ट में बिजनेस नहीं होता है और बिजनेस कभी आर्ट बन नहीं सकता है, दोनों की स्ट्रेंथ अलग है। तो अगर आप दोनों जी सकते हैं, दैट्स नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो घरानेदार लोग होते हैं उनके पास और कोई चारा नहीं है, दे हैव टू डू, दे डोंट हैव एन ऑप्शन। कोई अगर नॉर्मल आके परफॉर्म करेगा, नॉर्मल मतलब जो लेगेसी से नहीं है, वो आके अच्छा सा टुकड़ा किया, तिहाई की, अरे वाह 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 वाह, मेरा काम अच्छे से टुकड़े तिहाई से, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए।
जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, आपको करना ही है। अभी कारगिल पे जब आप खड़े हैं, वहां पर सामने से सरहद पर हमला हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, जाओ तुम चले जाओ या तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ मुझे कौन से वेपन्स निकालने हैं जी। उसको तो पता है कि सामने से जो है आपकी छाती है, आपकी अब वेपन जो है सबसे बड़ा, उसको सामने रखना है। तो ऐसे ही घरानेदारों को और उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है। मेरी लाइफ में बहुत लोगों के रोल हैं जिनको मैं देख के इंस्पायर हुआ हूँ, जो मेरे मेंटर रहे हैं, और मुझे उन्हें देख के लगता था कि ये इस उम्र में भी ऐसा कर रहे हैं, तो मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मुझे तो बहुत कुछ करना चाहिए। तो मुझे लोग बहुत अच्छे मिलते गए, मार्गदर्शक मेरा जो था ना, उन्होंने कभी मुझे सिखाया नहीं, लेकिन मैंने उनसे सीखा है जी। मैंने उनसे बहुत सीखा है जी, आपने अभी बात की सीखने की। जी। आपने कथक केंद्र में आप गए, जी। उसके बाद आपको लगता है कि ऐसा कौन सा लाइफ में एक बड़ा इवेंट आपके यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, इसने आपको इंस्पायर किया हो, या आपको उस प्लेटफॉर्म पे लगा कि नहीं मैं अब कुछ बन गया हूँ, या मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, या उसने कुछ इवेंट ने आपको क्या सीख? सी द बिगेस्ट चांस फॉर मी, सारे चांसेस बड़े ही होते हैं शुरुआती दौर में, जी। है ना। हर मतलब अगर वो मंदिर का कार्यक्रम है या फिर वो एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल है, कलाकार तो वही रहता है। वो मंदिर में भी ऐसा ही नाचेगा, जहाँ श्रद्धा भाव होगा, सेम श्रद्धा भाव लेके वो अल्केमी फेस्टिवल भी जाएगा। तो कलाकार नहीं बदलता है, लेकिन हाँ उसकी उपलब्धियाँ, उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब वो उसे अलग अलग तरीके से, हर इंसान का स्ट्रगल अलग होता है ना। कोई प्लेन में कर रहा है, कोई गाड़ी में कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे कर रहा है, कोई रोड पे कर रहा है। तो ऐसी कलाकार के भी जीवन में इवेंट्स धीरे धीरे उसे पता लगता है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट वाला है, अच्छा ये ऐसा नहीं। तो हर कार्यक्रम तो उसके लिए बहुत महत्व रखता है ना। तो मेरा जो मुझे जिस चीज़ का मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज 1.5 years जब मैं कथक केंद्र में था, तो मुझे 1.5 साल ही हुआ था सीखते हुए। तो मुझे एंड अदिति मंगल दास दीदी, आई ऑलवेज, मतलब शी इज़ आवर दीदी, तो मैं दृष्टिकोण वाज समथिंग आई वांटेड टू ऑलवेज, लाइक आई यूज्ड टू सी देयर परफॉर्मेंसेस। और वो डांसर्स ऐसे लगते थे कि हाँ दे आर कथक डांसर्स, बट लुक एट देम कि हाँ दे हैव दैट थिंग इन देम, कि पूरे टिपिकल वैसे ही नहीं है कि हाँ जी आइए बैठिए ना। दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू शो देयर पर्सनैलिटी इन रियल। सो मेरे को था, तो मेरे को 1.5 साल ही हुए थे, तो मुझे जब फ़ोन आया कि करना चाहोगे, आई सेड रियली, 1.5 साल सीखा है अभी तो, मतलब लोग 20-20 साल से वेट कर रहे हैं कि हमें कब ये चांस मिलेगा। सो दैट वाज बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट दैट थिंग। और 1.5 साल के बच्चे के लिए ये बहुत, 1.5 साल का बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाच 1.5 साल का था जी। तो 1.5 साल के डांसर के लिए वो बहुत बड़ी, और क्योंकि क्या होता है कई अपॉर्चुनिटीज रॉन्ग टाइमिंग पे मिल जाती है, जब आप यू आर नॉट रेडी फॉर इट। आपको मिल गई, अब साबित करो। अब आप साबित कैसे करेंगे, नहीं हो पा रहा है। तो मुझे पता लगा कि अरे भैया मैं यहाँ तो आ गया हूँ दृष्टिकोण में, लेकिन ऐसी डांसर्स जो 22 साल से डांस कर रहे हैं, सो सोचिए उनका लेवल क्या होगा। और मुझे उनके साथ एक स्टेज पे रहना है। अब मैं कैसे लेबल लगा के घूमूं कि जी मेरे को तो 1.5 साल ही हुआ है, आप मुझे इस तरीके से जज करिएगा। नो, आई डोंट हैव दैट ऑप्शन, यू सी। सो मैंने उनके साथ मैं पहुंच गया। देन मेरे सामने ही ये बात हो रही है, अदिति दीदी और हमारी दीदी हैं गौरी दीदी, वो भी बहुत अच्छा डांस करती हैं। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं मेरे सामने, ऑन माई फेस, कि दीदी अगर अच्छा नहीं लगा तो मना कर देंगे, अभी तो छोटा ही है, आगे देख लेंगे। आई एम सेइंग ओके, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, नाउ आई विल लूज इट। आई से नो, आई कांट लूज दिस। यही एक इंटेलिजेंस है आर्टिस्ट का, कि वो अपनी मेहनत को, क्योंकि उनको पता था कि रियाजी तो बहुत है, खिलेगा कितना, वो कहते हैं ना, वो एक मेंटर, एक जो गुरु होता है ना, वो पहले देख लेता है, उसे पहले पता लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। राइडिंग हॉर्स है पूरा, मतलब भागेगा ये, चलेगा। So till the time I was not there in the company, but we went to South Africa. So I was in the after the show. पता नहीं मुझे ये बात अभी बोलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन I just want to be real, what I feel. तो संजय रॉय सर हैं जो टीम वर्क्स के ओनर हैं, और मतलब शाहरुख खान साहब के साथ, मतलब उनकी बहुत शुरू से, इफ़ यू सी अभी शाहरुख खान की कोई ओल्ड पिक्चर्स आप देखेंगे तो संजय रॉय सर के साथ ही है वो। तो साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, तो संजय रॉय सर ने आके उन्होंने बोला कि विद दीदी का नाम लेके कि अदिति, आई हैवंट सीन अ बॉय लाइक दिस इन योर ग्रुप, हु इज ही? शी सेड अरे ही इज वेरी यंग, व्हाट आर यू सेइंग, कि मतलब अभी तो ठीक ही है। मतलब हम पार्टी में गए शो के बाद, वी वेंट टू अ पार्टी। अब उस पार्टी में मेरा वेलकम ऐसे हो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो। अब मुझे नहीं पता, आई एम द सेम डांसर ना, जो कमरे में रियाज करता है या फिर स्टेज पे कर रहा है। मुझे अंतर भी नहीं पता था कि मैंने आज अच्छा नाचा है।
जी बस ये था, ये मैंने वो ही किया जो मैं रोज करता हूँ. तो ही वेलकम मी लाइक, अरे पीयूष कम कम कम, यू हैव टू, मतलब ही इज द लाइक दिस एंड दैट, जो भी स्टार, एंड मजा आ गया, इतना एनर्जी, ये वो. आई वाज थिंकिंग कि ये मेरे से सीनियर डांसर्स थे वहाँ पे, तो आई वाज लाइक कि ये नेगेटिव भी हो सकता है मेरे लिए. जी जी So I heard them both talking कि he's the part of the company. She said no, he's वो अभी he has just come like मतलब for the shows. He said no, you need to keep him, and मतलब if he's there in your company तो अभी जवान है, वरना he'll do something else. And I always wanted to be a part of Dristikon in my starting time. तो मैंने बहुत लंबे अरसे तक किया है उस कंपनी में. I was the rehearsal director of that company. फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया. लेकिन जो चीज़ सबसे बढ़िया बेहतरीन चल रही थी वो ये थी कि आई वॉज ट्रैवलिंग. बचपन में कहते हैं ना, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं मर्सिडीज़ खरीदूंगा. जी तो बड़े होके पता लगता है कि मर्सिडीज़ कैसे खरीदी जाती जी. है. तो मुझे ये था कि मेरे को ट्रैवल तो करना है, पर ट्रैवल करते कैसे हैं? अच्छा, उसके लिए पैसे लगते हैं. जी. अच्छा, उसके लिए वीज़ा होता है, उसके लिए टिकट होता है, और फिर किसी और देश में जाने के बाद और खर्चे होते हैं. जी. सो बीइंग एन आर्टिस्ट, वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर आर्टिस्ट. वी लाइक, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने जितना ट्रैवल किया है पूरे विश्व में, मैंने अभी तक जितना भी ट्रैवल किया है, अगर मैं उसको एक सर्टेन अमाउंट पर कैलकुलेट करूं तो कम से कम 10-12 करोड़ रुपए होता है. जी. या 10 करोड़ से कुछ कम होगा, क्योंकि इतने सारे पासपोर्ट्स भरे हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ ब्लू है. अगर मुझे अपना एक्सपेंस लगा के ये करना पड़ता तो सोचिए ना, वो आर्टिस्ट का एक घर है, वो सिर्फ भ्रमण करने के लिए इतने पैसे. तो ये कला आपको देती है. द आर्ट फॉर्म ब्लेसेस यू लाइक दिस, कि आप पूरी दुनिया, कितने मिलीनियर होंगे, कितने लोग होंगे जिन्होंने वो कंट्रीज, वो जगहें नहीं देखी होगी जो एक आर्टिस्ट ने देखी है. वो उसने इन्वेस्ट किया है अपने आर्ट में, और वो फिर उस आर्ट ने उसका रिटर्न देना शुरू किया. आज आप इन्वेस्ट करते हैं ना कि हाँ जी, इस फलाना जगह में जाके ना यहाँ ज़मीन ले लीजिए, यहाँ पे मॉल बनेगा. आर्ट में कहीं मॉल नहीं बनता, आर्ट में मॉल भी खुद बनाना पड़ता है, और आपकी सिद्धि आपको हर प्रोग्राम में साबित करनी पड़ती है. जी. इंस्टाग्राम पे नहीं, प्रोग्राम में साबित करनी पड़ती है. तो आप कभी भी, कोई कलाकार बहुत अच्छा बनेगा तो वो 1-2 प्रोग्रामों से नहीं बनता. जैसे आजकल तो वीडियो वायरल हो जाता है ना, तो पहले ऐसा नहीं होता था. पहले 90 प्रोग्रामों में से 80 बहुत अच्छे करने होते थे, तब जाके वो 600 लोग कहते थे अरे ये कोई उठ रहा है नया, कोई अच्छा आ रहा है अब, तो ये मिलता था. आजकल तो आप एक ऑडिटोरियम बुक करिए, उसकी गैदरिंग क्या होगी, 800, 900, 1000, और आप इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालिए तो 2 घंटे में 10,000. ना बुक करना है, ना कहीं पे पुलिस परमिशन लेनी है, सिर्फ आपको एक वीडियो बना के डालना है. एंड यू हैव टू बी विद द टाइम. यू सी, अब इंस्टाग्राम का ज़माना है तो आपको आना भी पड़ेगा उसके साथ, वरना आप तो पीछे रह जाएंगे. तो आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टा, बिकॉज मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में. आई हैव माई फैमिली टू टेक केयर ऑफ, आई हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आई नीड टू, क्योंकि कर्तव्य तो कभी ख़त्म नहीं होता जी. है ना. तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो चीज़ें मेरी लाइफ में चलती रही हैं. बस इफ़ आई टर्न द टेबल एंड आई सी बैक बिहाइंड, अभी वैसे काफ़ी बची है उम्र, लेकिन अगर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी अप टिल नाउ. आई हैवंट थॉट ऑफ इट कि ऐसा कुछ कभी होगा, बिकॉज दिस इज द बॉय हु नेवर वांटेड टू बी अ कथक डांसर. जी. अभी आपने बात की अदिति मैम की, जी. आपने बात की उनकी पर्सनैलिटी की, जी. कॉमन पर्सनैलिटी जो एक आर्टिस्ट को एक पर्सनैलिटी में बांध दिया जाता है, जी, जी. वो उससे बिल्कुल अलग थी. जी. बंदिशों को तोड़ना या बंधन को तोड़ना, बिल्कुल. उस आपकी भी पर्सनैलिटी कुछ वैसी ही है. आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है शुरू से कि ये मेरी थॉट है. इट कैन बी रॉन्ग थ्रू एनीवन्स एंगल, बट ये मेरी थॉट है और मैं शुरू से स्टिक करता हूँ अपनी चीज़ों पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में ना बंधन नहीं होना चाहिए, कि अगर मैं कथक डांसर हूँ या तबला प्लेयर हूँ या गायन करता हूँ तो मुझे ऐसे ही बैठना है. जी. हाँ जी, कैसे हैं आप, अरे वाह वाह, कैसा चल रहा है, सब खैरियत है. नो, यू आर नॉट दिस, वी नो इट. आप ऐसे नहीं हैं. क्या आप अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ऐसे बात करते हैं, वो सीधा आके बोलता होगा अरे तेरे को याद है थप्पड़ पड़ा था तेरे को 8वीं क्लास में, व्हाट विल यू से, नहीं आदाब, उसके बाद कैसे हैं आप नहीं होगा ना ये. So this is not the real personality what we are talking about. This is the thing what we are saying कि आप कथक डांसर हैं, आप मंच पर हैं, या आपने घुंघरू जब पहने हैं आप तब है. अब आप दिल से कलाकार हैं तो मैं जी क्लब नहीं जाऊंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, मैं ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज करूँगा तो लोग कहेंगे क्यों, इनको क्या ज़रूरत है. ये कला अपने आप में इतना बड़ा सागर है. अरे सागर भी दुनिया में है और आप दुनिया में हैं. आपको हर चीज़ का तजुर्बा होना चाहिए.
यू शुड बी क्यों स्विमिंग सीखते हैं आप स्विमिंग क्यों सीखते हैं? तो कला से रिलेटेड नहीं है, ताकि कभी डूबना पड़ जाए बच के बाहर तो आ जाए, है ना? तो आप हर सिचुएशन के लिए अगर आप प्रिपेयर मत करिए. आई लाइक एंजॉइंग, आई प्ले पूल, आई प्ले क्रिकेट, आई डू एक्सरसाइजिंग, आई लव राइडिंग बाइक्स. मैं अपनी गाड़ी अपने तरीके से, जैसे भी जो लोग मुझे जानते हैं मैं कैसे चलाता हूँ, आई डू दैट. अब उसके अंदर मेरे को नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं आर्टिस्ट हूँ. कैसे पहचानो? कुर्ता पहन के आया हूँ. मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे कैसे पहचानो? मेरी बैठक ऐसी है. मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे आप देखिए मैं कितना सॉफ्ट स्पोकन हूँ. नो, आई एम नॉट दैट. आई हैव अ लार्ज पर्सनैलिटी एंड आई नो इट. और पर्सनैलिटी आपके हाथ में नहीं होती, वो ऊपर वाला देता है. ये चेहरा कोई मांग नहीं सकता. वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स कि आप ऐसे थे तो हम ऐसे बने. आपके डीएनए, आपकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी बहुत हमारे अंदर आई है. तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि वो ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा हूँ, कि ठीक है. और आपको ग्रूम करना है. मैं क्यों 20 साल की उम्र में बैठ जाऊं खाट पे और मैं कहूँ नहीं ये अंदाज होना चाहिए? वो सबका अपना अंदाज होता है. अब जो लोग लेगेसी में नहीं है, क्या वो बहुत अच्छा नहीं डांस कर रहे हैं? क्या वो पार्टीज में नहीं जाते? क्या वो क्लब्स में नहीं जाते? क्या वो अपनी एक्टिविटीज नहीं करते? क्या अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करते? कितने सारे ऐसे डांसर्स हैं जो लेगेसी के नहीं है लेकिन कमाल डांसर्स हैं. तो ये जो डिफरेंस अभी तक चल रहा है ना, कि ये घरानेदार है, वो नॉन घरानेदार है. सरस्वती माँ कौन से घराने से थी जी? सरस्वती माँ का कौन सा घराना था? कभी किसी ने पूछा? यू कैन नॉट कॉल इट. आई पर्सनली डोंट कि ये घरानेदार हैं तो इनमें बात है. अरे कोई नॉन घरानेदार आके भी कुछ ऐसा कर जाता है कि घरानेदार लोग भी बैठ के देखते हैं कि वाह. हाँ, बट बोलेंगे नहीं. बोलना क्योंकि ऐसा होता है ना कि प्रमोशन हो गया किसी जी. हम क्यों करें किसी का प्रमोशन? बट आई हैव ऑलवेज सेड, कोई अच्छा कर रहा है, आई लाइक इट एंड आई विल गो टू दैट पर्सन. आई लव्ड योर डांस, आई लव्ड व्हाट यू हैव डन टुडे ऑन स्टेज. आपको जाना चाहिए. यू आर इन अ नेटवर्किंग. आर्ट फील्ड इज ऑल्सो नाउ बिकमिंग नेटवर्किंग फील्ड, यू सी. तो आप एक नेटवर्किंग फील्ड में होकर बायस नहीं हो सकते. तो आप बायस सीधा सरस्वती माँ के साथ बायस हो गए. किसी ने अच्छा किया, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे. उसने सरस्वती माँ की पूजा करके साधा है उस चीज़ को, और आप उसकी सिर्फ प्रशंसा करने में ये डर रहे हैं कि नहीं कोई ये बात फैल ना जाए कि तारीफ हो रही है. मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपकी जो एज एन बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप ऑनेस्टली जैसे हैं वैसे सामने आएंगे तो बाकियों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा. आजकल हम नहीं चाहते हमें कोई इंटरनली जाने. क्यों? पता नहीं. आज कोई चोर थोड़े ना अंदर. क्यों नहीं जाने यार? जानिए ना. आप जानिए, आप बात करिए. आपको हो सकता है वो पर्सन पसंद नहीं आए क्योंकि आप वैसे नहीं है, लेकिन हर्ज नहीं है कि आप नेचुरल हो जाएं और बात करें. मैं बहुत अकेला रहता हूँ. मुझे आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे सजेशंस खुद से मिलते हैं. आई डोंट गो टू पीपल विद माई प्रॉब्लम्स. नो वन विल से दैट पीयूष चौहान कल आए थे, अरे वो तो बड़े परेशान थे. क्यों थे यार? नहीं, मैं अगर परेशान हूँ तो मैं अंदर अपने आप से बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा रादर देन आस्किंग कि मुझे करना क्या चाहिए. एंड आई बिलीव कि मेरे सजेशंस मेरे लिए शुरू से काम किए एंड ऊपर वाले ने सही टाइमिंग भी उनकी बिठाई है. जी. अभी आपने बात की एप्रिशिएशन, ऑनेस्टी. किसी कलाकार को आपको अच्छा लगता है, आप उसकी तारीफ करते हैं. आपको किसी कलाकार की जर्नी इंस्पायर की हो, किसी ने आपके साथ में शुरू किया हो, या किसी ने आपसे पहले या बाद में शुरू किया हो, आपको बड़ा इंस्पायर उसकी जर्नी लगा? देखिए, मैंने उनकी जर्नी देखी नहीं है, सिर्फ सुनी है. जितने बड़े बुजुर्गों ने बताया, पंडित दुर्गालाल जी, उनकी जर्नी के बारे में मैंने सिर्फ सुना है कि उनकी कुछ वीडियोज़ हैं आज यूट्यूब पे. तो आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये डांस ऐसा कैसे था, मतलब हाउ वाज, मतलब कि किस सोच से रियाज किया हुआ है. और बहुत खूबसूरत थे. और थोड़ा थोड़ा पान खाते थे तो उनको यहाँ से लाल रहता था. और हमारे पिताजी या हमारे गुरुजी वो हमें बताते रहे शुरू से कि ये ऐसे थे, पता है इन्होंने ऐसे किया. तो उनका मैंने एक बार ऐसे ही पूछा कि मुझे कोई उनका किस्सा बताइए. शायद पुराने गुरु थे तीरथ राम आज़ाद जी, तो उन्होंने शायद मेरे को बताया था. मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये किस्सा मुझे किसने बताया था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट लेजेंड एंड द लेजेंड विल नेवर टेल यू दैट हाउ ही बिकेम द लेजेंड. वो एक पॉलिसी है, तो वो चलेगा. तो मैंने जब पूछा तो मुझे किसी ने बताया कि उनके बड़े भाई और उनकी भाभी जो हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो एक मूवी देखने जा रहे थे तो वो उनको छोड़ के चले गए. कहते कि नहीं तुम रियाज करो, तुम क्या करोगे पिक्चर देख के, तुम्हारी उम्र है रियाज करने की. तो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. और मुझे किस्सा किसी ने सुनाया है, अब मेरे हिसाब से यही सच है.
तो उन्होंने अपनी आईब्रोज शेव कर ली थी, अपना हेड शेव कर लिया था, मतलब पलके वगैरह सब, मतलब ही वॉज वेरी एंग्री कि मुझे लेके नहीं गए। तो उन्होंने उसी कमरे में अपने आप को बंद करके ये सब चीज़ें कर ली। तो जब वो वापस आए, देखा उन्होंने कि भाई अरे ये क्या हाल कर लिया तुमने अपना अपना ये कैसे हो गया। तो कहते आप जिस चीज़ के लिए छोड़ के गए थे ना, मैं वही करूँगा जब तक ये सब कुछ वापस नहीं आ जाएगा। जी। कि मैं दुनिया में जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, आपको अच्छा दिखना होता है। तो कहते मैं अच्छा ही नहीं दिख रहा हूँ, तो अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। सो सच एन मतलब ऐसा करिए मत, लेकिन हर किसी के एंगर का अपना अलग तरीका होता है। व्हेन आई यूज्ड टू डू रियाज, मेरा पॉलिसी था कि मुझे चक्करों का रियाज पता है कब करना है। मेरे को चक्कर का रियाज तब करना है जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगी है लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, तो मैं चक्करों का रियाज तब करूँगा। फुटवर्क का रियाज तब करूँगा जब मेरे को डे स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे अब मुझे थोड़ा सा बॉडी वार्म अप करना है, थोड़ा अंग का रियाज तब, मतलब हर किसी का रियाज का एंगल अलग था। तो मुझे इनकी जो स्टोरी है ना वो बहुत इंस्पायर करी है, पंडित दुर्गालाल जी की, कि किस तरीके से, बिकॉज ही वाज अ हैंडसम। आई हैव ऑलवेज, मतलब मैं ये नहीं कहता कि, क्योंकि मैंने पहले कहा कि चेहरा प्रकृति की देन है। कलाकार अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। कलाकार अगर अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है तो वो 4 चांद लगते हैं उस चीज़ पर, और वो अगर अपने आप को कैरी कर लेता है उस तरीके से। सो ही वॉज द मैन हु वॉज लाइक, जिनके पीछे सब ऐसे थे कि अरे ही इज़ कमिंग। और उन्होंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी, तो पूरे केंद्र के अंदर वो यूं आते थे और स्किट मार के गाड़ी रोकते थे। अब क्यों उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं तो यहाँ पर एक गुरु हूँ, मुझे शांति से आना चाहिए, मुझे गाड़ी लगानी चाहिए उतर के सबको, अरे आशीर्वाद आशीर्वाद। ही हैज़ नेवर डन दैट। वो आते थे तो सभी लोगों ने ये बात बताई कि वो आए, उन्होंने अपनी गाड़ी को कभी सीधा पार्क नहीं करना, स्किट करके फिर वो पार्क करते थे, सब शो ऑफ करते। तो उन्होंने कहा अरे उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है ना, तो उन्होंने कहा हाँ जी बड़ा पसीना बहाया है तब जाके सेकेंड हैंड ले पाया। तो मतलब ये सारी बातें जो हैं वो लेजेंड्स की हैं, हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिन बातों को सोच के आप इंस्पायर हो जाए, सोचिए उन्होंने तो वो किया है, उनकी तो कोई इंस्पिरेशन उस वक्त था ही नहीं ना। जी, अभी आपने बात बोली पर्सनैलिटी की, एक जी। अच्छा दिखना बहुत इम्पोर्टेंट यस रहता है। यस। आपका भी देखा जाए तो आप लुक्स पे काफ़ी फोकस करते हैं, भले ही आप जिम जा रहे हैं, अपने आप को अच्छे से कैरी करते हैं। आपके लिए लुक्स कितना मैटर करता है परफॉर्म करते हैं, वन थिंग। सेकंड, ड्रेस की अगर बात करें तो ड्रेसिंग सेंस भी कितना मैटर करता है? जी अब के तौर पर बहुत, अब के टाइम पर, क्योंकि आप देखिए जितना आप विजिबल होंगे अब ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अभी विजिबिलिटी और विजन और फ्रेम बन गए। तो अभी आप लुक्स का तो चलिए छोड़ दीजिए, कोई वीडियो अगर एचडी क्वालिटी में नहीं है ना तो वो भी नहीं देखते लोग, स्वाइप करके नेक्स्ट वाली देखते हैं, अरे इसका क्वालिटी अच्छा है वीडियो का। आजकल हमें कोई मूवी देखनी है थिएटर पे तो कहते हैं ना कि हाँ अरे इसका मतलब ये इतना MPH है, मतलब या इसकी ये क्वालिटी हाई डेफिनेशन है, तो वहाँ देखेंगे, 3D में देखेंगे। तो ऐसे ही आर्ट फॉर्म के साथ ये चीज़ इंपॉर्टेंट वक्त के साथ हो गई है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। चाहे डांस आपका कैसा भी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छा दिखना है, आपको अच्छा कॉस्ट्यूम पहनना है, वीडियो बनेगा, उसका एडिटिंग होगा, फिर आप जाके उसी इंसान को लाइव देखिए, उसका एक बार लाइव शो देखिए, अरे ये तो कुछ और था, ये क्या हो गया। वी वर एक्सपेक्टिंग जो हमने एडिटिंग में देखा था। आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दिस विल बी गोइंग ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म्स, तो हम इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो डांसर्स भी इस चीज़ का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक डांसर को वो ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे कैरी कर रहे हैं और आप क्या पहनते हैं। इफ़ यू आर ओके विद इट, एवरीवन इज़ ओके विद इट। मैंने बोला ना आपको कि आप कॉस्ट्यूम जो पहनेंगे, अब के टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है। मैंने एक कॉस्ट्यूम, मतलब मैंने फिर बोला कि मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, एक कॉस्ट्यूम मैंने बनाया, मैंने नहीं, प्रीति माय वाइफ, शी मेड द कॉस्ट्यूम फॉर मी। वो मैंने पहना, एवरीवन गॉट सो इंस्पायर्ड कि वो सबने वही कॉस्ट्यूम पहनना शुरू कर दिया। फिर सारे बॉयज़ ने, आई विल सेंड यू द क्लिक एंड देन यू चेक इट। तो नो वन इज सेइंग, नो वन विल कम एंड से कि अरे हमने पीयूष भैया को पहने हुए देखा था। नहीं, फ़ोन पे बता देते कि इस बार आपकी तरह कुछ पहना है। हाँ पहनो ठीक है, बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि अगर हमने, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इन लोगों को देखा है, मैंने इन लोगों से सीखा है। आज के टाइम पे अगर जो बंदिश एक जना करेगा दूसरा भी वो कर लेगा, लेकिन बट वो बोलेगा नहीं मैंने देखी कहाँ थी या सीखी कहाँ से थी, क्योंकि दे डोंट वांट टू शेयर दैट रॉयल्टी जो उन्होंने खुद चुराई है कहीं से। आप नहीं बोलेंगे, बस ये कह देंगे हाँ हाँ
अरे भैया वी आर वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, हम तो आपका इतना वीडियो देखते ही करते हैं। हाँ, लेकिन वो अकेले में फ़ोन पे लेकिन सामने बोलने में क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, सामने नहीं बोलना है ये, मतलब फिर हम कैसे बड़े बनेंगे। बट ये इम्पॉर्टेंट है, जब तूफान आता है ना तो जड़ें और पत्ते गिरते हैं, मतलब डालियाँ और पत्ते गिरते हैं, जड़ नहीं गिरती, जड़ वहीं रहती है। तो अपने आप को जड़ बनाने के लिए अपनी उतनी मजबूती रखिए आप हर चीज़ से। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, वर्क हार्ड फॉर इट, यू विल गेट इट। क्यों 10 साल के बाद तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या चुना है, और फिर 10 साल बाद देखते हैं कि उसने आपको चुना है कि नहीं। कितने लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बस हो गया, 3 साल सीखा था, पहले 4 साल सीखा था। घुंघरू जो है वो रूठे हुए दोस्त की तरह होता है। अगर आपने अपना घुंघरू को 3 दिन नहीं पहना, 4 दिन नहीं पहना, आप 5वें दिन पहनिए, वो मंजूरी देगा ही नहीं आपको। आप पहन के खड़े हो जाइए, आपके पैर में से वो आवाज़ ही नहीं आने देगा वो। क्योंकि आप जब आपने एक चुना, तो आप लड्डू गोपाल जी घर पे लेके आते हैं ना, घर पे लेके आते हैं, आप उनका नहाना धोना खिलाना पिलाना सब करते हैं ना। तो हमारे लिए हमारे घुंघरू जो है वो लड्डू गोपाल जी है। आप उन्हें कैसे एकांत में पटक सकते हैं, आप उन्हें कैसे रख सकते हैं। आपने एक बैग में बंद करके रख दिया, अरे वो बने जिस लिए थे वो आपने नहीं किया। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनके अरे बहुत पुराने घुंघरू हैं, 10 साल हो गए। मैंने कहा 10 साल से ये बजे नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? कि 10 साल से आप चुप रहिए, आप मुंह मत खोलिए अपना, आप बोलिए मत कुछ, क्या होगा आपके साथ, सोचिए ना। तो वो एक लेगेसी का बंदा ये सोचेगा नहीं यार, सास पे धूल नहीं लगनी चाहिए, सरस्वती माँ का आशीर्वाद मतलब नहीं मिलेगा ऐसे, सास को साफ रखना है, सास को मिला के रखना है। तो व्हेन आई सी ऑल दीज थिंग्स, तो अभी आप मतलब जो हम बात कर रहे थे कि पहनावा इतना ज़रूरी है, तो पहनावे के ऊपर घुंघरू भी आते हैं, वो भी एक कथक का एक श्रृंगार ही है सबसे बड़ा। तो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है कि हम अपने आप को कैरी करें, हम अच्छे दिखें, हम अपनी किस तरीके का कॉस्ट्यूम है, किस तरीके की आपकी बॉडी लाइन है, आप उसे अगर कैरी कर लेते हैं तो इट्स परफेक्ट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। अभी आपने बात करी घुंघरू की जी और घुंघरू से इश्क की या कथक से इश्क की। जी आपकी लाइफ में इश्क का बड़ा महत्व रहा है, भले बिल्कुल। वो कथक से हो Yeah. या वो प्रीति से प्रीत लगाने का हो। हाँ। उसकी स्टोरी आप बताना चाहेंगे? सी प्रीति इज़ बिन लाइक शी इज़ वेरी, मतलब बहुत कम बात करती है, और हाँ नहीं करती है उन लोगों के साथ जिनके साथ बहुत ज़्यादा, शी इज़ नॉट वेरी, वो बहुत जल्दी मिक्स नहीं होती है सबके साथ। तो व्हेन आई वाज देयर शी सॉ मी इन कथक केंद्र, शी सेड कि ये कौन आया है अभी। तो आई वाज देयर, आई वाज प्लेइंग तबला, मैं तबला वबला बजा रहा था, मुझे तबले बजाने का ज़्यादा शौक था। मुझे डांस करने के लिए ना जगह नहीं थी कथक केंद्र में, मतलब स्टूडेंट्स बहुत होते थे। तो शी सेड कि तुम मेरे साथ क्लास किया करो। मैंने कहा ये तो इसकी तो क्लास देखते हैं सब आके, मतलब सीनियर स्टूडेंट्स आते थे व्हेन शी यूज्ड टू डू हर क्लास, चलो प्रीति का डांस देखते हैं। असली में ये मुझे कह रही है डांस करो, मैं करूँगा क्या, मैं तो अभी तो सीखना शुरू किया है, क्लास में क्या 5 मिनट करके बैठ जाऊँगा। सो शी सेड कि नहीं तुम करो। मैंने धीरे धीरे प्रीति से मैंने कहा मुझे ये सिखाओगे, मुझे ये सिखा, भाई शी वॉज 1 ईयर सीनियर देन मी, तो शी हेल्प मी इन दैट ऑल्सो। और उसके बाद शी गॉट अ शो। तब तक ऐसा मतलब ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, वी वर लाइक मतलब डांस पार्टनर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बहुत सीनियर थी मेरे से एज इन डांस, और मैंने लेट शुरू किया था। शी वॉज डांसिंग फ्रॉम द एज ऑफ 5। ओके। तो अभी नाउ शी सेड कि चलो मेरे साथ तुम एक शो करोगे। मैंने कहा अरे बाप रे, शो मतलब शो कैसे करूँगा मैं। शी सेड मेरा शो है, मुझे सोलो करना है, बट आई टर्न इट टू डू इट। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा, वर्किंग फॉर इट। देन वी स्टार्टेड धीरे धीरे। देन फिर पता लगा कि नेचुरली शी इज़ वेरी मच, आपको पता चलता है ना, वो कभी कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है या हाथ मिलाता है ना, तो लड़कियों का ये 6th सेंस है, उनको इंटेंशंस पता रहेगी कि ये क्या है। तो व्हेन शी वाज टॉकिंग टू मी आल्सो, तो मुझे भी थोड़ा सा फील तो होता था दैट शी इज समवेयर और द अदर शी इज लाइकिंग इट। अब मुझे लगा था कि नहीं विल बी अ गुड डांस पार्टनर्स, बट हाँ नहीं, शी इज बीन, आई हैव हर्ड प्रीति सेइंग फॉर मी कि पीयूष को ले लो, अच्छा कर रहा है। तो शी वाज इन अ वे इन द स्टार्टिंग टाइम शी वाज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। और तो फिर एंड शी वाज इन द, बहुत छोटे से थी तो सब बड़े गुरु सब लोग जानते थे प्रीति को, पीयूष से बात कर लो, दीदी कर लेगा। मतलब नाउ यू आर सेइंग पीयूष चौहान जी आइए, दैट टाइम आई वाज, जो भी बुलाता था
कुछ नाच के दिखाओ पहले। तो मैं नाच के दिखाता था, तो फिर वो कहते अरे ठीक है ले लो। तो शी इन दैट वे आई रियली गॉट कनेक्टेड, बिकॉज मुझे डांस में तो करना था, लेकिन मेरे को जब कोई ऐसा साथी दिख रहा है जो आपसे भी ज़्यादा दमदार है उस टाइम पे, विजन बहुत डांस को लेके बहुत अच्छा है, खुद बहुत अच्छी डांसर है, तो धीरे धीरे हमने डुएट करने शुरू किए तो वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, एंड तो फिर एक कनेक्शन भी बनता जा रहा था। मतलब ऐसा भी था, मैंने सिर्फ प्रीति के लिए कभी किसी को बोल दिया था, किसी ने, वो भी सीनियर थी तो चालाक थी ना, तो निकलवा लिया मेरे मुंह से। तो शी सेड कि अरे तुम्हें प्रीति कैसी लगती है? मैंने कहा मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। एंड दैट द नेक्स्ट डे इन द होल इंस्टीट्यूट कि हाँ अच्छी लगती है ये। मैंने कहा पता नहीं मैं क्या करने आया था और मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब। बट शी इज बीन वेरी सपोर्टिव, क्योंकि जो मेरा विजन था कि मुझे इतना रियाज करना है, शी यूज्ड टू वेट फॉर मी इन द इंस्टीट्यूट फॉर आवर्स, कि जब ये अपना रियाज खत्म कर लेगा ना तब हम बात करेंगे सीरियसली। एंड आई हैव रिक्वेस्टेड वन डे व्हेन वी गॉट इनटू द रिलेशन, मैंने कहा जब तक मेरे पैर में घुंघरू होंगे ना हम तब तक बात नहीं करेंगे। She said, क्यों तुम करते रहे हो? मैंने कहा नहीं, इट्स योर जर्नी इज वेरी डिफरेंट, यू आर बिकमिंग, यू आर ऑलरेडी अ पैकेज। मैं अभी एकदम नौसिखिया हूँ, मुझे खुद पे बहुत काम करना है। एंड शी वेटेड फॉर दैट, एंड फिर हम लोगों ने जब साथ में ट्रैवल करना शुरू किया, कनेक्शन बना ऑफ कोर्स। और मुझे याद नहीं है, शायद हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज किया होगा, कभी किया ही नहीं। इट वॉज द बॉन्ड विच वॉज म्यूचुअली अंडरस्टूड कि नाउ इट्स डन, वी आर लिविंग इट टुगेदर नाउ। और जितनी जगह हम लोग प्यार का जो महत्व है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि हम इतना वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, और सडनली मुझे प्रीति को कन्विंस करना था एक रियलिटी शो के लिए। रियलिटी शो आप जो देखते हैं वो आपको लगता है कि हाँ ठीक है 1 घंटे का एपिसोड है ना, एंटरटेनमेंट है, इसको बुला लिया उसको बुला, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। व्हाई, आई वांट टू आस्क यू व्हाई, लाइक अभी तक कोई भी डांस प्लस के सीजन 6 हो चुके हैं, या और भी किसी डांस फॉर्म, किसी भी डांस शो को ले लीजिए, कोई भी प्योर कथक को लेके टिका क्यों नहीं वहाँ पे? हम लोग सीजन 1 में थे, वी बीन कॉल्ड एज इन द सेकंड सीजन एज इन गेस्ट आर्टिस्ट, थर्ड सीजन एज इन गेस्ट आर्टिस्ट, और मतलब जितनी भी बार जा रहे हैं देवर लाइक अरे ये तो धमाका है, धमाका है। धमाका ऐसे नहीं बनता, धमाके के लिए 13 साल एक को दिए थे, हारे नहीं, बीच में बहुत सारी पतझड़ आए, आंधियां आई, बारिशें हुई, लेकिन आप टिके रहे। तो टिकेगा कौन? टिकना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद प्रीति को कन्विंस करना कि अब, बिकॉज ना पहले शी वॉज लीडिंग, देन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स आई स्टार्टेड लीडिंग, कि ऑफ कोर्स मतलब व्हाई टू टेक सो मच स्ट्रेस ना। और मुझे स्ट्रेस लेने की आदत है शुरू से, मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक बीइंग इन द स्ट्रेस, उससे मुझे सॉल्यूशंस मिलते हैं कि कैसे बाहर निकलना है उससे। तो अब I was convincing her for the reality show for India's Got Talent. First India's Got Talent. We went to India's Got Talent and we got this standing ovation. Karan Johar, Malaika Arora, Kiran Kher, everyone was standing. कि वाह 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 आप क्या बहुत ही बढ़िया, ये वो जो भी था। उसके बाद हम लोग वापस आए, they were calling us for the second round. I said हम तो नहीं आ सकते। कह रहे क्यों? मैंने कहा हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, लंदन जा रहे हैं। तो she said, वहाँ से कहते नहीं आप कैसे जा सकते? मैंने कहा नहीं जा सकते। मैंने कहा हम लोग, मतलब हमें लगा था कि ये थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपने हमें बताया नहीं। सो दैट एपिसोड वाज कमिंग इन द एड्स, इंडियाज गॉट टैलेंट, बट वो ऑन एयर नहीं आया, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि दिखाएंगे कैसे सेकंड राउंड में। देन सेकंड चांस वाज डांस प्लस, एंड डांस प्लस वाज इंडियाज गॉट टैलेंट में तो क्या है ना, कोई बाइक चला रहा है उसका भी कंपटीशन है, कोई माचिस जला रहा है वो भी compete कर रहा है। डांस प्लस वाज द हार्डकोर रियलिटी शो ऑफ डांस। सो आई कन्विंस्ड हर कि प्लीज़ थोड़ा सा साथ दे दो, कर लो, इट विल बी गुड फॉर। और हम तो कथक ही करेंगे, जो हमें आता है वही करेंगे, हम तो नहीं ऐसा कुछ। हाँ ठीक है करते हैं, बट वाई, अच्छा तो चल रहा है सब कुछ, ये भी ट्रैवल है, वो भी हो रहा है, वी आर एज एन आर्टिस्ट वी आर स्टेइंग इन 5 stars एंड एवरीथिंग। आई सेड नो, एक बार 25 लाख लोगों की भीड़ में खड़े होकर देखो, मज़ा आएगा तुमको। एंड शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट, एंड आई सेड कि नहीं मुझे ये करना है, तुम साथ दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये करना है, और मुझे साथ की ज़रूरत थी। पर अगर मैं थोड़ा सा भी लीन हो जाता तो शी मस्ट हैव सेड कि छोड़ो ना, अच्छा, क्योंकि कंफर्ट में रहने की तो सबको आदत है ना, मैं भी चाहता हूँ। अभी यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ऐसे बैठना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम सिटिंग लाइक दिस ना, कि कोई कंफर्ट है। तो प्रीति को कन्विंस करना, और वहाँ पर जब भी वो शी सीइंग एवरीवन इन द ऑडिशन, अरे इतने सारे लोग हैं ऐसे, आई नो, क्योंकि दुबई के एटलांटिस से सीधा 25 लाख लोगों की भीड़ में खड़ा होना मुश्किल होता है।
But I said it will be, you see, we're doing it for the dance form, for us, like for both of us. Let's do it. और तब तक भी we were just together, not any commitments done for the future. You see, still we are together. कि समझ के चल रहे हैं बस म्यूचुअली. तो जब पहला राउंड हुआ, she said इतनी देर वेट कराते हैं, ये करते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट को ग्रीन रूम की आदत है. वो कहाँ स्नैक्स खा रहा है, कहाँ चाय आ रही है, स्टेज टाइम बताया जा रहा है, और सडनली आप एक लाइन में खड़े हो. यू आर नोबडी. यू सी, यू आर नोबडी नाउ. एंड शी वाज नॉट रेडी फॉर इट. देन आई डिड समथिंग व्हिच वाज कि चलो ठीक है. पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, देन तीसरे राउंड में, मतलब जैसे ही प्रीमियर राउंड हो रहा था, आई सेड इट्स जस्ट फॉर, जब तक आपका टीवी पे पहला प्रीमियर नहीं होता तब तक साथ दे दो, उसके बाद तो देखा जाएगा आगे जो होगा. सर ओके. तो हम गए, हमने दिया ऑडिशन, सेलेक्ट हो गए, सब कुछ है. जब अब हमसे बात हो रही है कि आपको इस तारीख को आ जाना है, और हम तो ज्वाइन कर नहीं सकते बिकॉज वी वर कमिटेड टू समथिंग एल्स बिफोर. तो मैंने कहा अब मुझे नहीं पता मुझसे कौन बात कर रहा है, मुझे रियलिटी शो का कोई अंदाज़ा नहीं था, तो मुझे नहीं पता मुझसे कौन बात कर रहा है. मुझसे बात कर रहे हैं विभोर रत्ना सर थे, वो शो के डायरेक्टर हैं, और रंजीत सर वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट शो, फ्रेम्स प्रोडक्शन. तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए इस तारीख को. मैंने कहा सर मैं तो नहीं आ सकता. तो कहते क्यों, आपको रियलिटी शो नहीं करना है, आप तो सिलेक्ट हो गए हैं. मतलब वो था ना, आप मुंबई आ रहे हैं. मैंने कहा नहीं जी, मेरा काम है, मुझे अभी चाइना जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे मेरी 2-3 जगहें और थी, तो कमिटमेंट्स थे ना वो तो पहले के. तो कहते अच्छा ठीक है, आपको कितना टाइम चाहिए. मैंने कहा 1 महीना मुझे लगेगा. तो मैं 1 महीने के बाद, द कंटेस्टेंट्स वर देयर फ्रॉम 1 मंथ. तो मैं और प्रीति जैसे ही गए, हमारा फाइनल शोडाउन राउंड था, मतलब सीधा फाइनल शोडाउन राउंड, जिसके अंदर सारे लोग परफॉर्म करते हैं. फिर आपका जो सबसे दमदार इंसान है ना, वो आके परफॉर्म करता है, और दमदार इंसान मैं और प्रीति, जो 1 महीने से वहाँ हैं भी नहीं. तो जैसे ही हम आए, सारे कंटेस्टेंट कह रहे आप तो बड़ी अप्रोच से आए होंगे. मैंने कहा अप्रोच, कौन सी अप्रोच? कहते नहीं, हम 1 महीने से यहाँ एड शूट कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रमोशंस कर रहे हैं, और आप तो सीधा आए और सीधा स्टेज पे जा रहे हैं. मैंने कहा ये भी चल रहा है क्या यहाँ कुछ ऐसा, मुझे पता नहीं था. मैंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ यहाँ पे, मैं तो सिर्फ मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे वो मैं पूरे करके आया हूँ. आई सेड प्रीति, बिकॉज दे वर गर्ल्स एंड दे वर टॉकिंग टू मी कि ये ऐसा हो रहा है. तो इंटरनली क्या होता है, कंटेस्टेंट को दूसरे कंटेस्टेंट को मेंटली थोड़ा सा डाउन करना होता है आप जब एक कंपटीशन में होते हैं. ये मैंने वहाँ सीखा. तो दे वर डूइंग द सेम थिंग. मुझे नहीं पता, हमें उनकी आदत थी, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं, अरे ऐसा तो नहीं. एंड सडनली मैं उनके बीच में आ गया हूँ, जो यहाँ से भी चोट लग रही है, वहाँ से भी चोट लग रही है. देन प्रीति सेड कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे बोल रहे हैं. मैंने कहा प्रीति प्लीज जस्ट स्टिल शो डाउन, रुक जाओ, एक बार हम करते हैं, उसके बाद करेंगे. आई सीरियसली, मुझे सारे कंटेस्टेंट्स के वर्ड याद है. हम लोग शो डाउन के लिए आए और हम मार्किंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं. वी वर डूइंग द स्टेज मार्किंग. तो मुझे 13.13 के सागर बोरा हैं जो, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर जो रियलिटी उसमें थे, सब दिग्गज थे जो सिलेक्ट हुए थे, खतरनाक, मतलब वंडरफुल आर्टिस्ट ऑफ सारे, खतरनाक थे. तो सब आके बोलते हैं मुंबई लैंग्वेज में देश से ना, आज कोई बाप आयला है भाई, मार्किंग करने कोई बाप आयला है. 13-14 साल का एक्सपीरियंस, घंटों का रियाज था. तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, हम लोगों में ऐसी लैंग्वेज कम यूज़ करते हैं. कहते हैं आप पीयूष सर, और मैं भी कंटेस्टेंट हूँ. तो पीयूष सर क्या बात है, आपको देख के पता लग रहा है कि मार्किंग कर रहे हैं आप, मतलब आज. तो मुझे लगा चलो मेंटली हो रहा होगा. तो शो डाउन जब आया, तो जब हमने परफॉर्म किया, मतलब पूरा सेट, और ये वो लोग हैं जिन्होंने रिहर्सल नहीं करी है, ये प्लेन में बना के आ रहे हैं. फ्लाइट में हमने अपना बनाया था पीस कि हमें करना क्या है वहाँ, और शाम को करना है. और वो हमने फ्लाइट में कोरियोग्राफ किया बैठे बैठे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो चुकी थी तब तक. तो वो कोरियोग्राफ किया, शो डाउन में परफॉर्म किया, पहला ही शो डाउन हमने जीत लिया. तो उसी वक्त एकदम हो गया था कथक पीयूष प्रीति, कथक पीयूष प्रीति एंड एवरीवन. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिनसे यहाँ पर बहुत, एक मैंने कहा ना एक दायरा होता है इंसान का, वो क्लासिकल पूरा जो फॉर्मेशन था ना, इनको क्या ज़रूरत है करने की रियलिटी शो में. अब मैं रियलिटी शो में जाके क्या करूँ मुझे बताइए. मैंने कथक की और पूरा प्योरिटी रखी, बट आई हैव टू चूज सम सॉन्ग्स व्हिच गोज विद कथक, है ना. तो अब यहाँ के लोग कह रहे हैं ये भी मत करो, वो भी मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो. यहाँ के मतलब जो भी यहाँ से अपने सोचते हैं और दूसरे का भी दायरा अपने हिसाब से बनाते हैं. ऐसे नो, आई डिड इट. मैं क्या करूँ वहाँ जाके, मैं अगर वहाँ जाके बोलूँगा कि देखिए ये बड़े गुरु थे, वहाँ पर उन लोगों को
नहीं है कोई मतलब। वहां पर आपको साबित करना होता है। आप किसी लेगेसी से आते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आप स्टेज पर खड़े होइए, साबित करिए कि आप कर सकते हैं। वो हमने किया, और जब हमने किया तो धीरे धीरे जो परसेप्शंस थे ना कि आप ये वाई दे डोंट, ऐसे की जरूरत नहीं थी, ये नहीं था, कथक को ऐसे ऐसे, अरे क्यों नहीं? इफ इट इज सो बैड, प्लीज टेक योर डांस ऑन द रियलिटी शो एज अ कंटेस्टेंट। एज अ कंटेस्टेंट आप जाइए और प्योर कथक करिए, या जो भी डांस फॉर्म है ना उसको बरकरार रखिए, आप करिए। और कहाँ तक जाते हैं आप, मैं देखता हूँ। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हेन दिस से ना लाइट, कैमरा, एक्शन, एक शो खराब होता है ना तो 400 लोग बुराई करते हैं। एक रियलिटी शो में जब एक एपिसोड खराब होता है 4 करोड़ लोग बुराई करते हैं। वो रिस्क कितना बड़ा है, आप समझ रहे हैं? आप सिर्फ ये मत देखिए कि ऑडिशन क्लियर करके क्रैक करके आ गया है। अगर आप पहले शो में आउट हो जाते हैं, सपोज एक मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप रियलिटी शो में पहले एपिसोड में आउट हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स आपसे सीख रहे हैं ना, वो भी आपको क्या कह रहे हैं, हमारे सर तो पहला भी राउंड अप्रोच नहीं कर पाए, नहीं सीखना इनसे। करेक्ट, उनको नहीं पता हाउ गुड यू आर, ये उनको नहीं मालूम कि आप कितने अच्छे हैं। अब वो उसी तरीके से आपको फिर दुनिया जज करती है। दैट वाज द थिंग दैट वी वेंट इनटू द फाइनल्स, और 50 लोग, वी कंपनी हमारे सामने परफॉर्म कर रहे हैं, और पीयूष प्रीति क्लासिकल डांसर 2 आ रहे हैं चल के, अब उन्हें उनके साथ 50 लोग वो हवा में फेंक रहे हैं लोगों को। कोई यहाँ से उड़ा रहा है, कोई वहां से उड़ा रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, और 50 लोगों के बाद हमें इनके साथ compete करना है अभी उन्हीं के बाद। आई वाज टॉकिंग टू प्रीति, मैंने कहा देखो वो होंगे 50, और 13 साल का एक्सपीरियंस है। अगर हमने कोई गलती नहीं करी ना तो पक्का मैं बता रहा हूँ, वो आप हॉटस्टार पे जाके एपिसोड भी देख सकते हैं। दे गॉट 20, वी गॉट 20, एंड उसी एपिसोड में हम फाइनल्स में गए थे और वो नहीं गए थे। अब सोचिए, अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ फाइनल्स में जाने का मतलब, मैं बता रहा हूँ कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फाइनल्स में जाने का मतलब 3-4 महीने अब वहीं रहना पड़ेगा। आई डिडंट नो दिस। तो एंड दे वर सेइंग कि हम आपकी स्टोरी बनाना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। तो कहते पता नहीं फिर से मेरे को ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन दे सेड कि आप कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप बनाइए ना प्लीज, ऑफ कोर्स बनाइए। किसी ने बोला कि वहाँ पे जितने मम्मी पापा आ रहे थे ना सब रो रहे थे, मेरा बेटा, मेरी बेटी। वो तो अच्छा कंटेंट भी बन रहा था, सब कुछ होता है, रियलिटी शो है तो वैसे, और लोगों को देखना है, उसमें उनकी गलती नहीं है, जो देखना है वो दिखा रहे हैं। तो कहते अरे आप मतलब इनके मम्मी पापा आएंगे तो हमें कंटेंट मिलेगा। मैंने कहा 3-3 महीने विदेश में रहता हूँ मैं, वो बिल्कुल आके रोना धोना कुछ नहीं मिलेगा। उनको पता है, बैग उठाया, 1 महीने के लिए यहाँ चले गए, 1 महीने के लिए वहाँ चले गए, और वो इस चीज़ के साथ खुश हैं। तो उनको पता लगा कंटेंट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बुलाया भी नहीं। हमारे ही एक पेरेंट्स थे जो नहीं आए थे। तो थ्रू द फाइनल्स एवरीथिंग, एंड देन यू नो द जर्नी कि अमिताभ बच्चन सर के साथ, देन ए आर रहमान सर के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी सर की, राइज करते करते आपको ना रिकग्निशन जब मिलती है तो वो एक शुमार होता है, उसे चढ़ने नहीं देना बस। मतलब सच में अगर वो चढ़ा, ये मुझे ऐसा नहीं चढ़ा नहीं है, चढ़ा भी है और उसको कंट्रोल भी किया है कई जगह अपने बड़ों के साथ, उन्हीं बड़ों के साथ वापस बैठ के जिनके साथ ये चीज़ें सीखी थी। तो आप अगर वापस अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे ना तो आपके माइंड में वो चीज़ चलेगी नहीं कि हाँ ऐसा है, मैं तो अभी मैंने ये किया हुआ है, मैं वो कर सकता हूँ। नो, आप जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। अपनी अचीवमेंट को दूसरे की डिग्रेशन से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए, आज मेरे पास अगर ये गाड़ी है तो दूसरा वाला ऐसे ही, वो गाड़ी में मैं जाता हूँ, वो मेरी गाड़ी है, आई हैड डन इट फॉर माई सेल्फ, आई कैन नॉट थिंक अबाउट कि सामने वाला कुछ नहीं है। ये आप नहीं सोच सकते हैं। मतलब मुझे ये चीज़, इसलिए जितने लोग मुझे जानते हैं, दे ऑल लव मी, दे ऑल से कि हाँ यार शॉर्ट है दिमाग से ना। और मैं जिस भी पार्टी में जाता हूँ, आई एम द लास्ट वन जो वहाँ से निकलता है, सबको भेज के, सबको सी ऑफ करके। मुझे सबसे मिलना जुलना बहुत, मैं 2 तरीके का इंसान हूँ, या तो बहुत अकेला रहता हूँ या फिर बहुत गैदरिंग में रहता हूँ। तो मुझे ये दोनों चीज़ें वैसे पसंद है जी। अभी आपने बात बोली प्रीति मैम का, आपकी स्टोरी थी जी, तो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है यूथ के लिए कि कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज किया जाए, कैसे उसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ा जाए। कई यूथ शायद इसको नहीं कर पाते हैं, तो अच्छा एक इंस्पिरेशन है।
एक और बात जो जो लड़के मेल डांसर होते हैं उनके साथ अटैच हो जाता है कि ये डांस तो लड़कियों के लिए ही है, तुम्हें ये क्यों करना है, पेरेंट्स भी रोक देते हैं इस चीज़ को। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो मोस्टली मेल डांसर ही परफॉर्म किया करते थे। रिसेंट टाइम में लेडीज़ भी आगे आई, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर क्या कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव फील होता है बॉयज़ के लिए इस इंडस्ट्री में? पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने कुछ लोगों को देखा था कथक करते हुए, मैंने कहा था हम बाद में आएंगे इस बात पे। मैंने कुछ लोगों को कथक करते हुए देखा। मैं बिल्कुल उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो अगर आप बात करें कि डांस फॉर्म जेंडर नहीं बदल सकता है किसी का। अब ये मतलब इतना मतलब खुदा की मतलब अगर आप ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले ने किसी को बना के भेजा है, और कथक इतना बड़ा डांस फॉर्म है, उसने लड़की को लड़का बना दिया, हाँ लड़के को लड़की बना दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो ये जो थॉट है ना, इस मैं भी छोटा था, मैं भी सोचता था अरे ये वाले, क्योंकि बॉलीवुड में भी शुरू से देखो सबसे बड़ा क्रिकेट एंड बॉलीवुड इंडिया में दो सबसे प्रसिद्ध चीजें हैं, तो अब दोनों को जो वहाँ होता है वो सच ही है ना, करेक्ट। अब बॉलीवुड को देख के उसमें पुराने गुरुओं को दिखा रहे हैं, वो आ रहे हैं चल के, हाँ जी सिखाइए, हाँ जी बैठिए, उनके हाव भाव देखिए आप। मतलब यार मजाक उड़ाने के लिए आपको यही मिला था और कुछ नहीं मिला आपको। इतने बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एक कला को साबित करते करते आपने कितना बड़ा एक नुकसान किया है। लोगों का माइंडसेट कैसा बन गया एज अ मेल डांसर्स को लेके। लोग अपने लड़कों को आप लेगेसी में है तो ठीक है, आप देख लीजिए अमूमन, या किसी लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा वो है तो सीख लीजिए, वरना लोग दहशत खाते हैं। लोग कहते हैं अरे कथक किया तो ऐसे हो जाओगे। ऐसे होने में हर्ज नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है। कितने सारे आई नो जो डांसर्स हैं, दे आर मल्टी टैलेंटेड। एक टैलेंट नहीं है उनमें कथक का, बहुत सारे हैं, लेकिन किसी डांस फॉर्म से ऐसा नहीं होता इनसे जो आपके अंदर फेमिनिज्म आ जाएगा। हाँ अगर मुझे पूरे वक्त माधुरी दीक्षित ही अच्छी लग रही है ना, तो एक दिन मैं माधुरी दीक्षित बन जाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे माधुरी दीक्षित भी अच्छी लग रही है, मुझे अमिताभ बच्चन साहब भी अच्छे लगते हैं, मुझे कोई बाल कलाकार है वो भी अच्छे लगते हैं, है ना, कोई विलेन बहुत अच्छा है, तो आपका मिक्स एंड मैच होना चाहिए। कथक में भी ऐसा ही है ना। अब मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं किसी को पॉइंट नहीं करना चाहता। आप कोई भी अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे या मेरे किसी भी चीज़ पे देखिए, आपको मैन शुड डांस लाइक अ मैन, मैन शुड डांस लाइक अ मैन। अभी अप्रूवमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, लेकिन यार आप किसी डांस फॉर्म को तो मत ब्लेम करिए ना इसके लिए। और आपको लगता है तो गो एंड सी पंडित बिरजू महाराज, गो एंड सी पंडित दुर्गालाल जी, गो एंड सी पंडित राजेंद्र गंगानी जी, गो एंड सी ऑल दीज पीपल जो डांस कर रहे हैं। आपको कहाँ से क्या ऐसा लगता है? अरे पहले मेल गुरु ही हुआ करते थे जिनसे सबने सीखा है। आज वो बिकॉज गर्ल्स हैव, यू सी, टू बी ऑनेस्टली सेइंग, गर्ल्स की जो बॉडी ऊपर वाले ने बनाई, इट्स लाइक अ मॉन्यूमेंट। यू सी वो देयर मूवमेंट्स, देयर इमोशंस, दे फील a support when they are dancing, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेसफुल बॉडी होती है गर्ल्स की, और ऑलरेडी वो इतने इमोशंस उनके अंदर होते हैं, तो वो निकालने के लिए, वो जताने के लिए, वो एक बहुत अच्छी एक कला है ये, जहां पर आपको सपोर्ट देती है वो चीजें, है ना। तो लड़कों के साथ ये चीज क्यों नहीं हो रही है? लड़के बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनको घर भी चलाना होता है जी। लड़कियां भी चलाती हैं, लेकिन हाँ यू कैन नॉट, अगर आप कहें कि ठीक है इट्स अ जेंडर इक्वालिटी, बट द प्रेशर, गर्ल्स हैव एन ऑप्शन, दे कैन लीव देयर वर्क एंड दे कैन बी एट होम एंड दे कैन वेट फॉर द हस्बैंड टू, बट हस्बैंड डजंट हैव दैट ऑप्शन। उनके पास नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा, लड़कों को करना ही है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो आप क्या सोचे कि नहीं ठीक है, आई हैव अ वंडरफुल वाइफ, शी इज बी वर्किंग फॉर मी एंड आई विल बी एट होम, वो शाम को आएंगी, मैं बस वेट करूंगा। नहीं, हम ऐसे बड़े नहीं हुए हैं, हमें बहुत जिम्मेदारियां रही है शुरू से, हमने वो चीजें देखी है, और हमें पता ही नहीं था कि आज हम पे जिम्मेदारी आई है। हमें ये पता ही नहीं चला कि जिम्मेदारी आई कब है। पहले काम की थी, फिर पैसों की हो गई, फिर बहुत सारी चीजों की हो गई। और पैसे लाइफ में सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहता ना नहीं मेरा पैसों से मोह माया नहीं, झूठ है वो जी, सब झूठ है। You need money for your family, you need money for your survival. अगर पैसों से मोह माया नहीं है तो साधु बन के बैठो कहीं पे जाके। जो लोग कहते हैं this art form gives you everything till the time you are staying with the art form.
और लड़कों का ऐसा वैसा जो आपने सवाल किया, प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ. इफ यू लाइक, इफ यू आर ओके विद इट, बी ओके विद इट. लेकिन अगर कोई तीसरा मतलब एक नॉन बंदा जो मतलब जिसने नहीं किया कथक या जो नहीं है इस आर्ट फॉर्म से, वो सच में देख के सोचता है कि हाँ रे कथक, मेरे जिम फ्रेंड्स हैं, दे कॉल की यार आप कथक डांसर हो. मैंने कहा हाँ. दे सम पीपल नो मी, सम न्यू वन, अरे हमने आपके एपिसोड देखे यार, आप तो कथक डांसर लगते नहीं हो. मतलब कथक डांसर कैसे लगता है भाई आदमी, कैसे लगता है कथक डांसर? पूरे वक्त घुंघरू पहना रहे, पूरे वक्त मेकअप किया रहे, पूरे वक्त कुर्ते में रहे. कथक डांसर लगना नहीं होता, कथक डांसर बनना पड़ता है. कथक डांसर अंदर से मतलब आपको लगे कि हाँ मैं आई एम एन आर्टिस्ट, बट नो, आई विल गो, आई विल डू माई जिमिंग, आई विल डू एवरीथिंग. आप कैसे पहले के टाइम पे टेनिस कैसे खेलते थे लोग, आपने देखे होंगे टेनिस मैचेस. वो मैच चल रहा है बहुत लंबा, 60-60 70-70 ओवर के क्रिकेट मैचेस होते थे पहले. आज T20 चल रहा है. जमाना बदल रहा है. आप अपने आप को वैसे कैरी करिए. अभी तक लोगों का यार भरतनाट्यम कथक ये इनको सिखाया ना तो हमारे बच्चे ना, नहीं हम अपना बेटा ना खो दें. अरे उससे नहीं होता है कुछ. वो चीज इनबिल्ट पहले से होती है, वो होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती. किसी चीज को करने से आप वैसे नहीं हो जाएंगे. कितने सारे लोग दे डू बिग ऑपरेशन बिकॉज दे आर फीलिंग इट कि नो आई डोंट फिट इनटू दिस जेंडर एंड दे चेंज इट. इट्स नेचुरल, इट्स नेचुरल एंड इट्स नॉट बैड. नो वन इज कॉलिंग इट बैड. बट मैं उन लोगों के परसेप्शन चेंज करना चाहता हूँ कि जो सोचते हैं कि अगर ये डांस फॉर्म किया तो हम ऐसे हो जाएंगे. उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण पीयूष चौहान खुद भी है. और फिर मैं अपने बड़ों गुरुओं की तो बातें ही नहीं कर रहा हूँ. आप देख लीजिए, आप बनिए ना वर्सेटाइल. आप पूरे वक्त अगर यही सुनते रहेंगे, याद सताए तुझे नींद ना आए, तो पूरे डिप्रेशन में ही रहेंगे ना. यू नीड टू गो फॉर द डिफरेंट एनवायरमेंट, मेक डिफरेंट सोर्सेज. अच्छे मतलब आई हैव माई स्कूल फ्रेंड्स डिफरेंटली, आई हैव माई जिम फ्रेंड्स डिफरेंटली, आई हैव माई क्रिकेट फ्रेंड्स, वो अलग है. और मेरे बाइक राइडर्स जो हैं वो अलग हैं. मेरी आर्टिस्टिक फर्टिनिटी में जो गैदरिंग है लिमिटेड, जो बहुत अच्छे लोगों के साथ है, वो एक अलग है. अब मैं पूरा दिन एक के साथ नहीं रह सकता, मैं पूरा एक ही जोन में नहीं रह सकता. इसीलिए व्हेन पीपल कॉल मी ना, आप तो हमेशा ऐसे, आई लाइक दैट. मुझे कोई अगर कहता ना बचपन में कि अगर मुझे आज कोई आके कहता है कि अरे बेचारा, मुझे बड़ा बुरा लगेगा. अगर कोई कहता ना तो बहुत चालाक है, तो दैट्स अ गुड थिंग. चालाक हूँ बट नॉट इन द सेंस कि मैं अपना आपका तो कोई नुकसान नहीं कर रहा ना. मेरा फायदा करने का मुझे पूरा हक है जी. मैं अपने लिए कोई डिसीजन लेता हूँ और ज़रूरी नहीं कि अगर एक का मुनाफा हो तो दूसरे का घाटा ही होता है. आप अपना मुनाफा कर सकते हैं अपने तरीके से. आई हैव नेवर स्पोकन एनीथिंग बैड अबाउट एनीवन. हाँ, थोड़ा दोस्तों में मजाक हो गई वो चीज़ अलग है, बट नॉट इन द हर्टिंग सेंस की या किसी को प्रोफेशनली बहुत मुझसे नुकसान हो गया. मैंने आस्क एनीवन, क्योंकि मुझे कभी ना किसी चीज़ का डर नहीं रहा. मेरे को मालूम था कि आई विल बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू. मुझे मालूम है जिसने अपना CV नहीं बनाया और उसने भ्रमण कर लिया पूरी दुनिया का, तो ऊपर वाला कुछ तो चाहता होगा उसके लिए. जिसको यही नहीं पता कि मैं अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देख रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि एक दिन मुझे खुद ये स्टेज पे बुला रहे हैं कि पीयूष प्रीति वेलकम ऑन स्टेज अमिताभ बच्चन सर. मैं उनका हाथ पकड़ के ऐसे बैठा हुआ हूँ. तो जब उनके शो पे गए तो प्री शूट होता है ना, प्री शूट होता है, तो मैंने कहा मैं अमिताभ बच्चन सर के शो पे जा रहा हूँ. आई वुड नॉट, मैंने किसी को बताया नहीं अपने घर में कि किनका क्या है क्या. मैं कभी आई डोंट डिस्कस वर्क विथ एनीवन. तो मैं चला गया और मैं गया. तो पहले तो जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने कहा कब मिलेंगे. सो इट वॉज शिखर धवन, पीयूष प्रीति, सोनाक्षी सिन्हा एंड वन मोर पर्सन वॉज देयर, आई डोंट रिमेंबर नाउ. तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन सर, अरे उनकी तो वैनिटी अलग है, उनका ही हो. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर अमिताभ बच्चन सर. तो मैं जैसे ही पहुँचा उन्होंने कहा कि बिकॉज ही वॉज शूटिंग फ्रॉम 13 आवर्स, तो ही सेड कि प्री शूट कर लो पीयूष प्रीति का. मैं और काम नहीं, मतलब 13 घंटे बंदा तब से सेट पे है ना. अब मैंने कहा भैया हमारी लाइफ में तो ये चांस रोज रोज आता नहीं है कि हम अमिताभ बच्चन सर के. आई सेड, वो कहते पीयूष प्रीति ऐसे करके हम लोग क्लैप कर देंगे और हम चले जाएंगे, एंड देन दे कैन परफॉर्म, देन विल एडिट एंड देन पैच कर देंगे. तो मैंने कहा नहीं, फिर तो मैं परफॉर्म ही नहीं करूँगा, क्योंकि अब उनके पास भी ऑप्शन नहीं है ना. मैं पहुँच गया हूँ, वो अनाउंसमेंट हो चुका है, सब कुछ है. मैंने कहा अगर बच्चन सर सामने बैठेंगे तो मैं परफॉर्म करूँगा, अगर वो नहीं बैठेंगे तो पीयूष प्रीति नहीं परफॉर्म करेंगे.
देखिए वो नाम मेरा बाद में हुआ है, एटीट्यूड पहले से था मेरे अंदर। मतलब कोई भी बड़ा इंसान ना काम करने के बाद बड़ा नहीं होता, वो पहले से बड़ा होता है। अगर बड़े बड़े लोगों के आप देखें, मैं अपनी नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, वो पहले से बड़ा होता है। वो तो बाद में लोगों तक उसकी पहचान पहुंचती है कि हाँ ये बड़ा आदमी है। तो मैं उनके कितने बड़े आदमी हो उनके सामने मैं बोल रहा हूँ कि जब वो बैठेंगे तभी मैं परफॉर्म करूंगा, वरना तो मैं परफॉर्म हु एम आई, बट स्टिल आई एम सेइंग इट बिकॉज आई नो दिस कॉइन विल वर्क ओवर देयर। सो दैट्स इंटेलिजेंसी ना। तो उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आर्टिस्टों के बीच में, तो कहते कि क्या हुआ, तो किसी ने कहा पीयूष चौहान मना कर रहे हैं परफॉर्म करने से, कहते कि आप अगर सामने बैठोगे तभी परफॉर्म करेंगे। दैट्स व्हाई ही इज लेजेंड। यू सी कि एक डांसर का एटीट्यूड नहीं झेल रहे थे वो। उन्होंने कहा अरे बुलाइए उनको। सी इट वर्कड इन अ गुड वे। आई वेंट देयर, आई सेड, तो इधर बात कर रहे हैं किसी से ना, इधर ऐसे हाँ 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 हाँ। जब जैसे ही मैं आया तो उन्होंने ऐसे हाथ, हाय हाउ आर यू, एवरीथिंग इज गुड पीयूष, इतना ही बोला। और वो फिर अरे हाँ मेरा वो ऐसा करना वो। अब मैं उनका हाथ पकड़ के ना ऐसे देख रहा हूँ ये अमिताभ बच्चन है। अब मैं खड़ा उनके सामने में ऐसे देखे जा रहा हूँ। मैंने कहा दीवार, शोले, ये वो सब चल रहा है, मेरा ऐसे ऐसे खटाखट चल रहा है बैक टू बैक, और मेरा हाथ उनके हाथ में है। अब प्रीति स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, तो देख के ऐसे बात करते करते है ना, हाँ तो आप, अरे क्या आपत्ति हो गई भाई आपको, उनकी आवाज़ में एकदम क्या आपत्ति हो गई आपको, आप बताएं हमें क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा सर दिक्कत, ऐसे हाथ पकड़ा हुआ। मैंने दिक्कत कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर दीवार, शोले, मुझे समझ नहीं आ रहा, पैर छूं, गले की मिलूं या क्या करूं। अलग ही हो रहा है ना, आप अमिताभ बच्चन के नेक्स्ट करेंगे तो सपने में भी नहीं आता ना। तो अब वो मेरे से बातें कर रहे हैं, बहुत देर तक बातें कर रहे हैं। मैंने कहा सर प्लीज आप सामने बैठ जाइए, सेकंड टेक नहीं लूंगा मैं, एक टेक में करूंगा। अगर आपको लगा एक टेक में नहीं हुआ तो आप चले जाइएगा। आई हैड सो मच यू नो इन माई माइंड कि मुझे बिठाना है इनको, मुझे इनके साथ, आई डोंट गेट चांस टू परफॉर्म लाइक इन फ्रंट ऑफ हिम एवरी डे ना। इट्स नॉट अ कॉन्सर्ट विच ही विल कम एंड अटेंड। दैट वाज द बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट द चांस। तो वो बैठ गए, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, परफॉर्म करते ही वो खड़े हुए, उन्होंने खड़े होके वो आ गए एकदम शानदार प्रस्तुति ये वो, एंड आई सेंड यू द शॉट। वो मेरी तारीफ कर रहे हैं कैमरा पे जी, जैसे अमूमन मुझे अभी यहाँ देख के बात करनी चाहिए, तो वो मेरी तारीफ कर रहे हैं कैमरा पे, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन द साइड, आई एम लुकिंग हिम लाइक दिस। वो ऑन एयर है, स्टार प्लस में एपिसोड ऑन एयर चल रहा है, आई एम लुकिंग हिम लाइक दिस कि ये मेरा नाम, मतलब इनकी जबान से कितना आज ये नाम कितना अच्छा लग रहा है। तो those, and Preeti was very casual. She had no things कि मुझे आज बच्चन साहब ARM, no, she said कहाँ जाना है बता दो चलो। But I was very fond of all these things कि बच्चन साहब से मिलना है, ये करना है, वो करना है। After that when he, हमारा शो खत्म हुआ, वो लेट हो रहे थे, he called us and his जो उनको ग्रीन रूम वैनिटी जो भी था उनका, फिर उन्होंने वहाँ कॉफ़ी पिया, हम साइड में बैठे हुए थे, we were not talking, लेकिन हाँ थोड़ा सा कि कितनी कब से सीख रहे हो, क्या कर, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दैट। तो ये सब चीज़ें लाइफ में ऐसे हुई हैं जो जिसके लिए मैंने कभी, मतलब हम हमेशा एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे चले जा रहे हैं वैसे बात करते करते, वो तो होता ही होगा। लेकिन मैं वो कहता हूँ कि आप अगर अपनी, अब हम बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी को मेल जेंडर डिफरेंस ये करना, दिस इज हाउ पीयूष प्रीति हैज कम अप as male dancing like a man, and you have a beautiful partner that's giving a grace to your dance and to her dance. तो आपको एकदम दिखता है ना कि ये लड़की है ये लड़का है, दोनों बराबर डांस कर रहे हैं, और हमें दोनों की चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ ताकत, टेक्निकलिटी सब कुछ है, या सौंदर्य, श्रृंगार, मतलब सब कुछ यहाँ पर ग्रेस है, और दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिल रहा है तो, क्योंकि किसी ने हमें, किसी बहुत बड़े राइटर ने हमें नाम दिया था, दैट्स कि टू डिफरेंट बॉडीज शेयरिंग अ सेम सोल। तो वो मैंने फिर कैप्शन कहीं पे लगाया था। तो अभी आपने बात बोली पैसे की, जिसे कहते हैं भूखे पेट ना हो भजन, तो पैसा बहुत मैटर करता है। उस आर्टिस्ट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो नया कथक केंद्र से या 21-22 साल की उम्र में है, जिसे बड़े इवेंट में परफॉर्म करना चाहता है? इवेंट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्या उनको पैसा पे होता है, या कुछ डिटेलिंग आप बताना चाहेंगे? पहली चीज़ तो देखिए, जो डांस फॉर्म को आप चूज़ करते हैं, एक आर्ट फॉर्म को आप अगर चूज़ करते हैं, पहले तो उसके अंदर डेडिकेशन आपकी खुद की, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप इससे कुछ ऐसा कमा सकें या कुछ जिससे आपकी लाइफ सिक्योर हो, तो आपने उस आर्ट फॉर्म को कितना टाइम दिया है, पहले तो ये बहुत डिपेंड करता है।
बिकॉज नथिंग विल हैपन इन लाइक 4-5 ईयर्स। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप सोचें कि 5 साल मैंने अपने जीवन के दे दिए और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। पहले तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा और आपको अपना टाइम बहुत देना पड़ेगा इस आर्ट फॉर्म को। पहले तो देखिए आर्टिस्ट होते थे तो उनमें ये पता होता था इस शहर में ये बहुत अच्छा कलाकार है, बट थ्रू द सोशल मीडिया अभी बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, दैट्स अ नाइस थिंग। बट अगर हम ये देखें कि अगर कोई नया इंसान इस चीज़ को चूज़ करता है तो उसको पहली बात तो कुछ टाइम तक आपको ये सोचना है कि डोंट थिंक अबाउट द मनी। जैसे वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, वो अपने आप को इतना Excellence काबिल के बना लिए लो जाओ। कि एक्सीलेंस पे काम करो तो सब चीज़ें हो जाएगी। पहले तो आप ये सोचिए जो आप मांग रहे हैं दुनिया से, क्या आपने उसके लिए कुछ किया है? आप डिजर्व करते हैं। आप डिजर्व करते हैं। अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपको वो मिल जाएगा, 100% मिलेगा। जैसे 10 साल तक मुझे नहीं पता था कि मैं कमा क्या रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। हाँ ऑफ कोर्स कहीं से कुछ ना कुछ पैसे आते थे, लेकिन इट वाज नॉट कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, बिकॉज मुझे उस काम के पैसे मिल रहे थे जिससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे डांस करने से खुशी मिल रही थी। और फिर लाइफ में जब आप इतने किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, अप्रोच आपका इतना स्ट्रांग है कि भाई साहब वो ट्रेन देखा ना, वो ट्रैक पे चलती है, उसकी रफ्तार ट्रैक पर होती है, आप उसे रोड पर नहीं चला सकते इतना तेज। तो अभी आप सोचें कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूँगा, तो पहले दिन ही आप हार जाएंगे। जबकि मैंने ये सोचा था कि जब मैं तबला बजा रहा था वो चीज़ें अलग हैं उस टाइम की, लेकिन आज के दौर के हिसाब से अगर मैं सोचूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बना है अब, उसके हिसाब से आपको पहले पैसे की तरफ नहीं ध्यान देना है, और बाद में अगर आपने अपने कैलिबर को इतना मजबूत किया हुआ, अगर इतनी आपकी क्षमता बन चुकी है, तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे पैसे चाहिए कितने। जी। आज अगर दे नो कि पीयूष प्रीति अगर या उनको बुलाना है, तो ये तो माइंडसेट क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपको आप कर सकते हो अफोर्ड तो आप बुलाइए, क्योंकि इतना समय देने के बाद, मैं ऐसा नहीं है कि आई डोंट डू शोज लाइक दैट, कि मैं बहुत सारे शोज ऐसे भी करता हूँ जिसके अंदर मुझे खुशी मिलती है। नॉट एवरी शो हैज़ अ बजट, यू सी, जी। नॉट एवरी शो हैज़ अ बजट। आप अगर इस फील्ड को चुन के आ रहे हैं तो पहली बात तो आप डेडिकेटेड रहिए, पैसे को थोड़ा सा महत्व बाद में दीजिएगा, देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना कैलिबर उतना 2 साल में उठा लीजिए ना, कि आप बोलिए कि मैं तो जी 2 लाख रुपए से कम नहीं लूँगा परफॉर्म करने का। 2 साल में उठा लीजिए आप अपना कैलिबर। अरे आपको अगर किसी ने 5 लाख रुपए दे दिया और बोला कि अब आपने 6 महीना साल भर सीखा है, कहा कि मुझे तो भाई साहब मेरे को पंडित बिरजू महाराज जी की तरह डांस करके दिखाओ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पहले हम क्या सोचते थे, लोग जब किडनैपिंग करते थे ना तो कहते थे आपका बच्चा हमारे पास है, आप 2 लाख रुपए दे के जाइए। आज 2 लाख रुपए का फ़ोन आता है। मनी का जो अपना वैल्यू है ना, वो खुद भी बहुत बड़ा है। तो उसकी तरफ चलने के लिए अगर आप सोचते हैं कि आपको पैसे इस फील्ड से, मतलब इस काम से पैसे ही कमाने, तो गिव दैट मच टाइम टू इट एंड यू विल गेट इट। आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन माय लाइफ, आई हैव सीन पीपल एंड आई हैव सीन माई सेल्फ ऑल्सो थ्रू द जर्नी व्हाट आई हैव सीन। तो मुझे लगता है कि जब मेरे साथ चीज़ें बेहतर हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। जो अभी आपने बात की पैसे की, अगर हम बात करें प्रोडक्शन हाउस इस फील्ड में कैसे होते हैं, कैसा कोई इवेंट, बड़ा इवेंट का फॉर्मेट क्या रहता है? कोई यंग आर्टिस्ट होते हैं उसमें, वेटरन आर्टिस्ट होते हैं, कैसी परफॉर्मेंस होती है उसमें, क्या रहता है? देखिए इसके बहुत सारे प्रोसेस वक्त दर वक्त बदलते गए जी। और अभी लोग सोचते हैं कि मैं परफॉर्मर बन गया हूँ तो मुझे शोज़ करना है। जो लोग शोज़ कर रहे हैं वो कहते हैं हमें अवार्ड चाहिए, जिनको अवार्ड मिल चुके हैं वो कहते हैं अब हमें इसकी रॉयल्टी चाहिए। तो सबके अलग सोच है इस चीज़ को लेके, बट ये सारा प्रोसेस ही रॉन्ग है मेरे हिसाब से। जिसको जो चाहिए वो आगे आगे चाहिए, मतलब चाहत तो बढ़ती रहती है ना। हमने फर्स्ट डे क्यों शुरू किया था वो बात ध्यान रखनी है कि हमने ये डांस फॉर्म क्यों चूज़ किया है। क्या हमारा टारगेट सिर्फ पैसा है, क्या हमारा टारगेट अवार्ड है? लेकिन सारा प्रोसेस है, वो सब के थ्रू जाना होता है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आप देखिए कोविड के बाद से बहुत सारे शोज़, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बेचारे कहाँ से करेंगे ना, वो लोग अपनी जेब से तो खर्च करके नहीं करेंगे ना, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आई वॉन्ट टू से इट। अब अवार्ड का क्या सीन हो गया है कि ये मुझे चाची बोलता है तो इसको अवार्ड दे दो, ये मेरे बहुत पास का है इसको शो दे दो, ये मेरे उसका है पहले का। लाइक व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज अमेजिंग टाइम। अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब ये शुरू हो गया है कि डाइल्यूट हो गया। हाँ डाइल्यूट ऐसे हो गया कि मैं मी माई सेल्फ,
ये मैंने अपने छोटा सा साम्राज्य बना लिया है, अब इन्हीं के थ्रू सारी चीज़ें चलेंगी। और जो बहुत कैपेबल लोग हैं जिनको वो चीज़ें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा एक सरकारी अवार्ड है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है आर्टिस्टों को, युवाओं को मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था हम लोगों को। बट आई नेवर लाइक सेड कि मुझे चाहिए, या और मुझे वो प्रोसेस भी नहीं पता। आई वॉज एन आर्टिस्ट, आई एम अ आर्टिस्ट, आई विल नॉट गो टू द ऑफिसेज एंड दैट्स व्हाई आई हैवंट गॉट इट, यू सी। आई विल नॉट गो टू द ऑफिसेज एंड फिल द फॉर्म कि मैं इसके योग्य हूँ, मुझे दीजिए। नो, व्हाई? एंड द पीपल हु हैव गॉट दैट अवार्ड, दे आर सेइंग आप हमारी इंस्पिरेशन है। तो वेयर इज द इंस्पिरेशन? व्हाई ही हैजंट गॉट दैट थिंग? और बहुत से ऐसे डांसर्स और म्यूजिशियंस हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो उन्हें वो चीज़ें मिलनी चाहिए, दे आर नॉट गेटिंग दैट। व्हाई? बिकॉज मैं, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा अपना, ये कला के बारे में बात ही नहीं हो रही। तो अब आप इस इवेंट लाइन को कैसे जज करेंगे कि मैं आके सक्सेस कैसे हो जाऊं यहाँ पर? जी इसके लिए आपको अपना अलग ही पाथ बनाना पड़ेगा। जी। पहले एक कथक हुआ करता था, फिर बहुत सारे कथक हो गए। घरानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कथक स्टाइल्स हो गए और सब एक्सेप्ट हो रहे हैं, है ना। अभी आप एक ऑर्गेनाइजर के, आपको एक ऑर्गेनाइजर बुलाता है, वो आपको सबसे पहले क्या बात करेगा? बजट नहीं है, करेक्ट? कोई भी है भाई, सबको सेविंग्स तो कहीं ना कहीं करनी है ना। बजट नहीं है तो वो पुल करता है आपको। वो पुल करते करते आप कहते हो ठीक है ठीक है ठीक है। तो डांसर बनना सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि पहले आपको 4 म्यूजिशियंस को पेमेंट करनी होती है। आपके साथ जो साजिंदे बैठे हैं, पहले उनका पेट भरेगा, फिर जब उसमें से कुछ बचेगा ना, फिर वो आपके हिस्से आएगा। लेकिन बचने के लिए तो सामने वाले ने ऑप्शन ही नहीं दिया। तो कितने सारे शोज तो लोगों को, डांसर्स को सिर्फ इसलिए करने होते हैं कि चलिए चलिए परफॉर्म करते हैं, डू इट टिल द एज, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर मर्सिडीज ओला में चलेगी ना, तो फिर स्विफ्ट कहाँ चलेगी? है ना। अगर मर्सिडीज ओला में चलेगी तो स्विफ्ट कहाँ चलेगी? तो अगर बड़े बड़े जो डांसर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन और आ गए, अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर करके चलेंगे ना, तो बेचारे जो यूथ है वो कहेंगे अरे जब इनका ही कुछ नहीं हो रहा तो हमारा कहाँ से होगा? और यू नीड टू इंस्पायर पीपल बाय शोइंग कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। आई स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ जस्ट नाउ। वो जो भी ऊपर वाला मुझे दे रहा है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। कहते हैं ना, वो आप जब 4 BHK लेते हैं ना, 4 BHK खरीदता है एक इंसान, वो रहता है एक कमरे में, बाकी कमरों में उसका गुरूर रहता है, बाकी कमरों में उसका गुरूर सोता है। कितने बड़े बड़े घर हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं, और कोई इंसान सिर्फ एक 2 कमरे का मकान बनाने के लिए परेशान है अपने परिवार। वो मजदूर की बड़ी, मैं जब भी मैं किसी का मकान बनते हुए देखता हूँ तो मैं उस मजदूर को देखता हूँ कि देखो ये कलाकार है, इसने कितनों के घर बनाए होंगे अपने जीवन में, पर अपना एक घर बना नहीं पा रहा है। कि ऊपर वाले की कैसी कुदरत है ये, कि उसके हाथों से लोगों के घर बनते हैं लेकिन वो अपना घर नहीं बना पाता। तो जब कलाकार इस क्षेत्र में उतरता है, मुझे सितारा देवी जी की एक बात याद आ गई। तो मैं अपने दोस्तों के साथ रियाज करके आ रहा था कहीं से, तो पसीने में था, कुर्ता भीगा हुआ था, तो मुझे देख के मुझे ये सारी बातों ने इंस्पायर किया। तो यूथ के लिए भी ये ज़रूरी है जो अभी अब जो शुरू करेंगे। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कहाँ से आ रहा है? वो मुझे जानती नहीं थी, लेकिन कुर्ता भीगा हुआ था तो लगा रियाज करके आया होगा बच्चा। कहाँ से आ रहा है? तो मैंने कहा, मैं डर गया क्योंकि वो डांट देती थी सबको। तो मैंने कहा जी मैं रियाज किया था, तो मैं बाहर चला गया, चाय कुछ ऐसे ही हो गया, मेरा फंबल ऐसा ही हो रहा था उस वक्त भी। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे। तो कहती कि ये जो तेरे पीछे खड़े हैं ना, ये दोस्त तेरे, जिस दिन मंच पे चढ़ेगा ना, इनमें से कोई नहीं आएगा, खुद ही नाचना पड़ता है, खुद ही रियाज करना पड़ता है। वो बात मुझे इतनी गहरी लगी थी उनकी कि चलो मज़ा तो आ रहा है इनके साथ, लेकिन यार डांस से मतलब स्टेज पर तो खुद ही साबित करना होगा। अगर आप खुद को साबित कर सकते हैं, आप उसके योग्य हैं, और आपका चलन बहुत अच्छा है लोगों के साथ, तो आपको किसी चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत स्काई इज द लिमिट। यस। आप अगर ये सोचे कि अरे मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। अच्छा, एक आर्टिस्ट क्या कर लेगा? मैं आपको एक दिन में 5 शो देता हूँ जी 31 तारीख को आपको मैं 5 शो दे रहा हूँ, 5 परफॉर्म कर पाएंगे आप? नहीं कर सकते ना, करेंगे तो एक ही। देन स्प्रेड इट कि हाँ नहीं मैं तो एक ही कर सकता हूँ। आई गॉट दिस थिंग लाइक, मेरे को एक बार ऐसा हुआ कि आप यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ अपनी टीम भेज दीजिए, यहाँ पीयूष प्रीति आ जाएंगे, यहाँ सेकंड टीम आ जाएगी। ऐसे नहीं। अरे भाई एक ही पेट है, उसको भरना है, और बाकी चीज़ें फिर आप नेक्स्ट शो में हमें कभी बोलिएगा, सो द सेम ग्रुप विल परफॉर्म देयर,
है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं चारों तरफ मेरे को पीयूष प्रीति ही चाहिए, नहीं। अगर मतलब लोग ही नहीं होंगे तो राजा को सुनेगा कौन? आपको चाहिए ना लोग। आप कहते हैं वो जी मैंने इतना राइज कर लिया, लेकिन देखने वाले तो चाहिए ना आपको, अपने परिवार वाले तो चाहिए ना जो आपको देख के खुश हो। तो ये आर्टिस्टिक फर्टिलिटी भी एक ऐसी चीज़ है जो परिवार की तरह बन के रहना चाहिए। कोविड में नहीं सिर्फ, कोविड आ गया तो सब परेशान है, हाँ जी कैसा चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कोविड में सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे थे, रियाज कर रहे हैं, क्योंकि सब खुश थे, क्योंकि सब काम नहीं कर रहे हैं। सब खुश है। अच्छा मैं नहीं कमा रहा हूँ ना, तो वो भी नहीं कमा रहा है, वेरी गुड, सब घर पे बैठे हुए। अब जैसे ही देखा कोविड के बाद किसी ने, वही जिनकी रोज बात हो रही है, हाँ जी कोविड खत्म होते ही अगर किसी ने गाड़ी ले ली, अरे यार मैंने तो यार कोविड में सोचा ही नहीं ये सब चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लिमिट, अपनी बाउंड्रीज खुद बना सकते हैं। ये आर्ट आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन इस आर्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको आर्ट के लिए करना पड़ेगा, वो दोनों जुड़े हुए हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द शोज जिनसे आप पैसे कमाएंगे, इट इज़ योर इंटेलिजेंसी, दैट हाउ यू यूज योर ब्रेन टू मेक मनी, टू बी सक्सेसफुल, टू हैव अ सिक्योर फ्यूचर। उसके अंदर तो देखिए आपको खुद ही लगा, मैंने कहा ना, आपको कोई भी लेजेंड अरबपति आके बताएगा नहीं कि मैं लेजेंड और अरबपति बना कैसे हूँ। हाँ वो ज़रूर आपको बता देंगे, अरे ये करना चाहिए पहले, फिर आप देखोगे यार इसकी बात तो नहीं माननी चाहिए, ये तो खुद भी ऐसे ही है। करेक्ट। तो मतलब इस चीज़ का ये मेरा उलझा हुआ सा जवाब है, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि बेसिकली मुझे भी नहीं पता था जब मैं शुरू कर रहा था। इसका कोई प्रोसेस नहीं है, इट गोज रैंडमली। आप अच्छे कलाकार, बस आप अच्छे कलाकार, आपको वो जाकिर हुसैन साहब की एक बात है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने गुरु का बेस्ट शागिर्द बनना चाहता हूँ। क्या अच्छी बात है ये कि क्या बनेंगे, कि अगर मैं अपने गुरु का बेस्ट शागिर्द हो गया तो मैं ऑलरेडी बेस्ट हो गया हूँ। मतलब मेरी वो जर्नी, वो रैट लाइन से मैं आगे जा चुका हूँ, रैट रेस से आगे निकल गया हूँ। तो आपको हमेशा अपने को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए, बिना किसी का दिल दुखाए। तो अभी हमने बात की कथक की पूरी जर्नी की। किसी बच्चे को आपसे अगर सीखना है तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? वो हम लोगों का कथक स्टूडियो है छतरपुर दिल्ली में जी। और कथक इग्नाइट्स के नाम से। तो आप वहाँ पर आके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ सीख सकते हैं। लेकिन सीखने से पहले पूरा प्रण कर लीजिएगा कि सीखना है कि नहीं है, क्योंकि वो हॉबी क्लासेस नहीं है। हॉबी के लिए टेनिस, बैडमिंटन आप करिए। जब कथक का विचार आपके मन में आएगा तो कथक इग्नाइट्स के द्वार हमेशा खुले हैं, लेकिन आप ये प्रण ज़रूर करके आइएगा कि मुझे एक अच्छा शागिर्द बनना है। जी। हमें बहुत अच्छा लगा आज पीयूष सर से बात करके। हमने बात की इश्क की, कथक की, डेडिकेशन की, बड़े बड़े लेजेंड आर्टिस्ट की हमने बात की, और यूथ के लिए बहुत सारे मैसेज भी थे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ताल तक में आके।